अष्टशीले नव निधि के नाता दुखियों के तुम भाग्य विधाता। अष्टशीले नव निधि के नाता दुखियों के तुम भाग्य विधाता। सिया राम के काज सवारे, सिया राम के काज सवारे। मेरा कर उधार पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। हे दुख भंजन आयुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार। पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। जब निरंतर नाम तिहारा, अब नहीं छोड़ूं तेरा द्वारा। जब निरंतर नाम तिहारा, अब नहीं छोड़ूं तेरा द्वारा। राम भक्त मोहे सरनी मिली, राम भक्त मोहे शरण मिली रे। भव सागर से तार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। जब निरंतर नाम तिहारा, अब नहीं छोड़ूं तेरा द्वारा। जब निरंतर नाम तिहारा, अब नहीं छोड़ूं तेरा द्वारा। राम भक्त मोहे शरण मिली, राम भक्त मोहे शरण मिली रे। भव सागर से तार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। हे दुख भंजन आयुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार। पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। आइए सभी भक्तजन अब मुख्य जजमान और जजमानी जी मंच पे आएंगे और व्यास जी का पूजन, श्री भागवत जी का पूजन, सुखदेव जी का पूजन प्रसाद। यस्मरीत पुंडरीकाक्षं सभाजाभ्यंतर सचिव पुंडरीकाक्ष पुनातु, ओम पुंडरीकाक्ष पुनातु। ओम राधाय नमः, ओम रुक्मण्ये नमः, ओम जामवन्ते नमः। ओम पुनन्तु मादेव जनाः, पुनन्तु मनसादिरा, पुनन्तु विश्वभूतानि जातवेदः पुनीयम।
और आज हम सभी भक्तजन षष्ठम दिवस की कथा में प्रवेश करेंगे और भगवान की आज हम सभी लोग आज विवाह उत्सव मनाएंगे और मुख्य जजमान समस्त परिवार इस मंच पे आएंगे और व्यास पूजन करेंगे। तत्पश्चात भागवत जी की आरती की जाएगी। जी आज हम घोषणा कर देंगे, आज हम घोषणा कर देंगे। सभी भक्तजनों को आने दीजिए। हाँ, और एक आवश्यक सूचना, कल का जो कथा का जो समय है और कल सुबह 9:30 बजे से कथा इस पंडाल में आप सभी भक्तजन उपस्थित हो जाएंगे। कल की जो कथा है सुदामा चरित्र है और आप लोग कल समय में थोड़ा सा बदलाव किया गया है, इसलिए आप लोग कल सुबह 9:30 बजे उपस्थित होंगे। और इस कथा में जो शेष बचा है वही विशेष है। कल की जो कथा सुनेंगे वो संपूर्ण पुण्य आप लोगों को मिलेगा, संपूर्ण फल मिलेगा। इसलिए कल की जो कथा का समय है सुबह 9:30 बजे है और 11 सवा 11 तक कथा विश्राम होगा। उसके बाद सभी जन प्रसाद लेंगे, फिर हम भी अपने अपने स्थान को यहाँ से प्रस्थान करेंगे। आइए पूजन की ओर चलते हैं और सभी जजमान जी यहाँ उपस्थित हैं। ओम पवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विवाह स्मरेत पुंडरीकाक्ष सवाजाभ्यंतरः शुचि। ओम पुंडरीकाक्ष पुनातो, ओम पुंडरीकाक्ष पुनातो, ओम पुंडरीकाक्षः पुनातु। त्रिआचम्यतामः। ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः। हस्त प्रक्षाल्य। ओम ऋषिकेशाय नमः, ओम राधाय नमः, ओम रुक्मन्ये नमः, ओम जामवन्ते नमः। ओम पुनन्तु मादेव जनः, पुनन्तु मनसादिरः, पुनन्तु विश्वाभूतानि जातवेदः पुनीयमा। हस्ते पुष्पनादाय स्वस्ति तिलकं विधेयः। ओम हरि ओम महा स्वस्ति नः इंद्रो विदस्सर्वाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम श्री सते लक्ष्मी शपथनाम बहोरात्रि पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमस्मिनो व्यातम् इसन्निघाणम् मम महिघानं सर्वलोकं महिघानः। ओम विद्यावन्तं जसस्वन्तं लक्ष्मीवन्तं जन्म गुरुः, रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि। हस्ते पुष्पनादाय। ओम शुक्लां ब्रह्म विचारसारमधवां माद्यां जगद्व्यापिनीं वीणा पुस्तकधारिणीं अभयतां जायन्त काजापः। हस्ते स्फाटिकमौलिकं विलसतिं पद्मं सनं संस्थितां वन्दे तं परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्। ओम श्रीमद्भागवत महापुराणवसत्वाय नमः। सर्वे उपचारार्थे गंधा अच्छत पुष्पाणि समर्पयामि। नैवेद्यं निवेदयामि। ओम नाभ्यायासीदन्तरिक्षगं शिष्णोऽध्योः समवर्तता पद्भ्यां भूमिदृशः श्रोतां तथा लोकाम् अकल्पयन्यः। नैवेद्यान्ते शुद्धजल आचमन्यं सर्वयामि दर्भदक्षिणां समर्पयामि। ओम हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार वसुदेवाय भिखा विधिमः अथ लड्डु गोपाल देवताः ध्यानमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मनः प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। उद्यान पुष्पं सर्वयामि। ओम श्री लड्डु गोपाल देवताभ्यो नमः। सर्वे उपचारार्थे गंधा अच्छत पुष्पाणि समर्पयामि। नैवेद्यं निवेदयामि। ओम नाभ्यासीदन्तरिक्षगं शिष्णोऽध्योः
शमवर्ततापद्गां भूमिदृशः श्रोतां तथा लोकाम् अकल्पयन्यः नाविद्यान्ते शुद्धजल आचमन्यं समर्पयामि द्रवदक्षिणां समर्पयामि। ओम हिरण्यगर्भः श्रमवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधारं सदं सुदेवाय हविका विधेमः। ओम माल्यादीनि सुगंधिनि माल्यत्यानि वै प्रभु मया हितानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यतामः पुष्पं माल्यं समर्पयामि। चलिए कोई अथ व्यास पूजनम ओम श्री सते लक्ष्मी शुभज्ञां बहुरात्रि पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमसिनो व्यातम् इसन्निकाणं ममैघानं सर्वलोकं ममैघानः। ओम श्री सते लक्ष्मी शुभज्ञां बहुरात्रि पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमसिनो व्यातम् इसन्निकाणं ममैघानं सर्वलोकं ममैघानः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मनः प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सर्वे उपचारार्थे गंधा अक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। ओम माल्यादीनि सुगंधिनि माल्यत्यानि वै प्रभु मया हितानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यतामः। ओम श्री बालकृष्ण देवताभ्यो नमः। नाविद्यं नैवेदयामि नैवेद्यान्ते शुद्धजल आचमन्यं समर्पयामि द्रवदक्षिणां समर्पयामि। हस्ते पुष्पनादाय अथ पितृपूजनं ओम देवताभ्यश्च पितृभ्यश्च महायोगिएव च नमः सदाय स्वाधाय नित्यमेव नमो नमः। ओम पितृदेवताभ्यो नमः। ओम पित्राणि दिव्यै नमः। सर्वे उपचारार्थे गंधा अक्षत पुष्पाणि समर्पयामि पुष्पं माल्यं समर्पयामि नैवेद्यं नैवेदयामि। ओम फलेन फलितं सर्वं त्रैलोक्यं सचराचरं तस्मा फलं प्रदानेन पूर्णासन्तु मनोरथा। नैवेद्यान्ते शुद्धजल आचमन्यं समर्पयामि द्रवदक्षिणां समर्पयामि। ओम देवताभ्यश्च पितृभ्यश्च महायोगिएव च नमः सदाय स्वधाय नित्यमेव नमो नमः। ओम सुखदेवाय नमः। ध्यानं पुष्पं समर्पयामि सर्वे उपचारार्थे गंधा अक्षतपुष्पाणि समर्पयामि नैवेद्यं नैवेदयामि। नैवेद्यान्ते शुद्धजल आचमन्यं समर्पयामि। अथ तुलसी देव्याः पूजनं ओम नमो देव्ये महादेवे शिवाय शततं नमः। नमः प्रकृति भद्राय नियतां प्रणास्मताम्। ओम तुलसी देव्ये नमः। सर्वे उपचारार्थे गंधा अक्षत पुष्पाणि समर्पयामि नैवेद्यं नैवेदयामि। नैवेद्यान्ते शुद्धजल आचमन्यं समर्पयामि द्रवदक्षिणां समर्पयामि। तत्विप्रपूजनं ओम नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च
जगदिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। ओम सच्चिदानंद रूपाय विष्णुपत्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। ओम नमः कमलनाभाय नमस्ते जलसायिने नमस्ते केशवानंद वासुदेव नमोस्तुते। देवताधीनं जगत सर्वं मंत्राधीनं च देवता ते मंत्रा ब्राह्मणाधीनं तस्मात् ब्राह्मण देवतः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मनः प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। ओम देवताधीनं जगत सर्वं मंत्राधीनं च देवता ते मंत्रा ब्राह्मणाधीनं तस्मात् ब्राह्मण देवतः। आइए भाई सभी भक्तजन भागवत जी की आरती करेंगे और जो भी भक्तजन यहाँ पे हैं वो कृपया आरती में खड़े हो जाएं और भागवत जी की आरती किया जाए। और एक आवश्यक सूचना श्री भक्त प्रेमियों के लिए जो निरंतर आज छठे दिन में आप उपस्थित हैं, कल की जो कथा शेष है वही विशेष है और कल की कथा में समय को थोड़ा सा बदलाव किया गया है समय का। कल प्रातः 9:30 बजे से भगवान की कथा होगी और आप लोग समय अनुसार सुबह 9:30 बजे कथा पंडाल में उपस्थित हो जाएंगे। और जो भक्तजन अभी तक इस पूरी कथा को नहीं सुन पाए हैं, जो कल की कथा में आ जाएंगे उनको संपूर्ण फल की प्राप्ति होगी। इसलिए आप लोग कल समय सुबह 9:30 बजे प्रातः काल के बेला आप लोग कथा पंडाल में उपस्थित होंगे और भगवान की अमृतमयी कथा कल सुदामा चरित्र सुनाई जाएगी। तो कल आप लोग समय का ध्यान रखेंगे, प्रातः सुबह 9:30 बजे आप लोगों को इस कथा पंडाल में उपस्थित होना है। ओम ज्वालामालिंदे नमः रत्नेश्वर्यै नमः सर्वे उपचारार्थे गंधा अक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतं हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योत जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जलाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही हरि नाम यही हरि धाम यही जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी है दुख हरनी ये सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग पंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल सन्मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला।
श्री राम यही घनश्याम यही प्रभु महिमा की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। ओम जनेन शीतलीकरणं पात्र मध्यम गतमतोऽहं भ्रांति लग्नम आत्मादि बंधनम पुष्पै देवादि बंधनम। ओम द्योः शांति अंतरिक्षगो शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोपदयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगो शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। हस्ते पुष्पनादाय ओम जगेन जगमयन्त देवास्तानि धर्माणि वर्तमाना सन्नतेः नाकम् महिमानः सचन्तयत पूर्वे शाध्याः सन्ति देवाः। हरि ओम सेवन्ति कामकुलचम्पकपाटलाब्जे पुण्यावजाति करवीर रसाल पुष्पै बिल्वा प्रभाल तुलसी दल मंजरीभिः त्वां पूजयाम जगदीश्वर मे प्रसीद। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा गृहाणां परमेश्वर। ओम त्वमेव माता स पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देवः। मंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। बोले व्यास जी महाराज की, बोले सुखदेव जी महाराज की, बोले वृंदावन बिहारी लाल की, बोले जानकी मैया की, बोले श्याम रामचंद्र की, बोले जनकपुर धाम की, बोले शंकर भगवान की, बोले गौ माता की। आइए सभी भक्तजन, आप सभी आज सृष्टम दिवस की कथा में आप सभी भक्तजन इस कथा पांडाल में उपस्थित हैं। और एक आवश्यक सूचना और एक बार आप लोग ध्यान पूर्वक सुन लेंगे। कल की कथा में समय का बदलाव किया गया है। कल प्रातः सुबह 9:30 बजे भगवान की कथा जो कल सुदामा चरित्र है, कल कथा का विश्राम दिवस है। इसलिए आप सभी भक्तजन जो निरंतर आप लोग 6 दिनों से अपना बहुमूल्य समय निकालकर इस कथा पंडाल में उपस्थित हो रहे हैं, तो कल की जो कथा का समय है वो प्रातः सुबह 9:30 बजे से कथा पंडाल में आप लोग उपस्थित हो जाएंगे और 11 बजे कल कथा विश्राम है। और इसलिए सभी भक्तजन कल समय अनुसार इस कथा पंडाल में उपस्थित होंगे। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। राधे, जय श्री राधे। राधे, जय श्री राधे। राधे, जय श्री राधे। राधे, जय श्री राधे। बोली राधा रानी सरकार की, बाके बिहारी लाल की, जानकी मैया की, रामचंद्र भगवान की, लखन लाल की, अंजना नंदन की। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वते नमो नमः। श्री मात पितु चरण कमले भ्यो नमः।
श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। जय 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 राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु जी, जय जय माखन चोर। राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे जुगदास, जन्म जन्म मोह दीजिए, श्री वृंदावन में वास। राधे मेरी मातु है, पिता मेरो घनश्याम, इन दोनों के चरणों में बारंबार प्रणाम। आइए अपने मन और वाणी को पवित्र करने के लिए भगवान नाम संकीर्तन तत्पश्चात हम कथाओं में प्रवेश करेंगे। अरे कई जन्मों से बुला रही हूँ, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। जरूर होगा, कई जन्म से बुला रही हूँ, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रही हूँ, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। नजरों से नजरें मिला ना पाए, मेरी नजर का कसूर होगा। मेरी नजर का कसूर होगा। कई जन्मों से बुला रही हूँ, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रहे हैं, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। तुम्ही तो मेरे माता पिता हो, तुम्ही तो मेरे बंधु सखा। तुम्ही तो मेरे माता पिता जिन जिन को गोविंद से अपना माता पिता बना, दोनों हाथ उठा करके। हो। तुम्ही तो मेरे माता पिता हो, तुम्ही तो मेरे बंधु सखा हो। तुम्ही तो मेरे माता पिता हो, तुम्ही तो मेरे बंधु सखा हो। मेरे से तुम संग जोड़े, रिश्ते में संग जोड़े, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। जन्मों से बुला रहे हैं, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। राधा सरकार की कभी बुलाते हो मधुबन में, कभी बुलाते हो वृंदावन
होगा। जन्मों से बुला रहे हो, कोई तो रिश्ता जरूर हो। कई जन्मों से बुला रहे हैं, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। तुम्हें तो मेरे आत्मा हो, तुम्हें तो मेरे सखा हो, तुम्हें तो मेरे परमात्मा हो। तुम्हें तो मेरे सखा हो, तुम्हें तो मेरी आत्मा हो, तुम्हें तो मेरे आत्मा हो, तुम्हें तो मेरे परमात्मा। तुम्हें तो मेरे परमात्मा हो। मुझसे ही रह के मुझसे ही पर्दा, है जो पर्दा, मुझसे ही रह के मुझसे ही पर्दा। रहते हमसे पर्दा, पर्दा हटाना जरूर होगा। पर्दा हटाना जरूर होगा। जन्मों से बुला रहे हो, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रहे हैं, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। कोई तो रिश्ता जरूर होगा। कोई तो रिश्ता जरूर होगा। बोलिए राधा रानी सरकार की, बाके बिहारी लाल की। परम तात्पर्य अखिलेश्वर करुणा वरुणालय भक्ति वांछा कल्पतरु श्री पीताम्बरधारी श्री बाके बिहारी लाल के चरणों में इस दासी का सादर प्रणाम। दूर दूर से पधारे वे संत महात्मा, अयोध्या से पधारे हुए संत जी का इस व्यास मंच से कोटि कोटि प्रणाम निवेदित करते हैं। और हमारे पिता तुल्य, हमारे दादा तुल्य, हमारे कंधे से कंधे मिलाकर चलने वाले भाई बहन, माता अनसुईया को चरितार्थ करने वाली हमारी मातृशक्ति, और इस जनकपुर नगरी में जहां जहां तक इस ध्वनि यंत्र के द्वारा हमारी आवाज पहुंचती हो, वहां के पशु पक्षी के हृदय में विराजमान रहने वाले राधा माधव के चरणों में इस दासी का सादर प्रणाम। अरे सिया राम मैं सब जग जाने, सिया राम में सब जग जाने, सिया राम मैं सब जग जाने, सिया राम में सब जग जाने, करहु प्रणाम जोर जुग पाने, करहु प्रणाम जोरी जुग पाने, करहु प्रणाम जोर जुग पाने, करहु प्रणाम जोरी जुग पाने। आज कृष्ण दिवस की कथा में हम प्रवेश करेंगे। आज मातृ दिवस है। आप माताओं के लिए हम इस व्यास मंच से कुछ शब्द बोलने चाहते हैं, लेकिन हमारे पास शब्द कम हो जाएंगे, लेकिन माता का व्याख्यान हम नहीं कर पाएंगे। माँ शब्द ही इतना है तो छोटा, लेकिन बहुत भावपूर्ण है। भक्तों भैया एक दिन एक बेटा कहा माँ से, माँ आज मैं तेरे कर्ज को उतारूंगा माँ,
तू रोज कहती है ना कि मैं तेरे ऊपर बहुत कर्ज किया, आज तेरे कर्ज को उतारो। माता ने कहा ठीक है बेटा, सिर्फ एक दिन के लिए तू मेरे साथ सो जा। ये ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है माँ, सो जाऊंगा, ठीक है। और माँ को रात्रि में प्यास लगी, माँ ने कहा बेटा पानी लाओगे? बोले हाँ माँ लाऊंगा। पानी ला कर दिया और पानी माँ पी और पी करके बिस्तर पर गिरा दिया। बेटे ने सोचा कि बुढ़ापा है, कोई बात नहीं, गिर जाना। फिर माँ को 2 बजे फिर प्यास लगी, बेटा आप पानी लाओगे? फिर पानी लाया, बेटा लो माँ पियो। अब माँ पी और फिर गिलास उसी बिस्तर पर पानी गिरा दिया। बेटा कुछ नहीं बोला। भोर के 4 बजे फिर बोली, बेटा पानी दोगे क्या? अब पानी बेटा लाया और लाया तो पी और पी कर फिर बिस्तर पर गिरा। बोला क्या कर रही हो माँ? जब देखो तब ये बिस्तर गीला हो गया माँ। बोली आज तू एक दिन में परेशान हो गया। सोच जैसे 9 महीने मैंने कोख में रखा, जन्म के बाद मैं गीले पर सोती थी, तू पेशाब कर देता था तो मैं उस पर अपने आंचल को बिछा देती थी, उस पर तुझे लेटाती थी। तेरे जीवन में खुशियां तमाम आएगी, तेरे जीवन में खुशियां तमाम आएगी। ले जा माँ की दुआएं तेरे काम आएगी, ले जा माँ की दुआएं तेरे काम आएगी। माँ मेरी माँ, मेरी माँ, ओ मेरी माँ, ओ मेरी माँ, ओ मेरी माँ, ओ मेरी माँ। तेरे जीवन में खुशियाँ तमाम आएगी, तेरे जीवन में खुशियाँ तमाम आएगी। ले जा माँ की दुआएं तेरे काम आएगी, ले जमा की दुआएं बड़ी काम आएगी। जय 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 हो, जय जय। 9 महीने तन के साथे में ढालती है माँ, 9 महीने तन के साँचे में ढालती है माँ। फिर जन्म देती है हमें पालती है माँ, फिर जन्म देती है हमें पालती है माँ। वो 9 महीने अपने साथे में ढालती है माँ, 9 महीने अपने साँचे में ढालती है माँ। फिर जन्म देती है हमें पालती है माँ, फिर जन्म देती है हमें पालती है माँ। और क्या दुख है जो बच्चों माँ जान जाएगी, वो दर्द बच्चों में जान जाएगी। ले जा माँ की दुआएं तेरे काम आएगी, ले जमा की दुआएं बड़े काम आएगी। वो तेरे जीवन में खुशियाँ तमाम आएगी, तेरे जीवन में खुशियाँ तमाम आएगी। वो ले जा माँ की दुआएं तेरे काम आएगी, ले जमा की दुआएं बड़ी काम आएगी। माँ मेरी माँ, मेरी माँ, प्यारी माँ, जय जय माँ, मेरी माँ, मेरी माँ, मेरी माँ। माँ मेरी माँ, माँ मेरी माँ,
अपनी पहचान है। मान पैदा किया तो अपनी पहचान है। माँ हमारी तुम्हारी सबकी भगवान है। माँ तुम्हारी हमारी सबकी भगवान है। अपनी माँ को मना वो मान जाएगी। अपनी माँ को मना वो मान जाएगी। ले जमा की दुआएं तेरे काम आएगी। ले जमा की दुआएं तेरे काम आएगी। ले जमा की दुआएं तेरे काम आएगी। ले जमा की दुआएं बड़ी काम आएगी। तेरे जीवन में खुशियाँ तमाम आएगी। तेरे जीवन में खुशियाँ तमाम आएगी। ले जमा की दुआएं तेरे काम आएगी। ले जमा की दुआएं बड़ी काम आएगी। ले जमा की दुआएं तेरे काम आएगी। बोलिए अपने माता पिता की जय। बेटा बोला माँ बार बार तुम मुझे परेशान करती हो। बेटा एक दिन में उग गया। सोच कैसे कैसे 9 महीने तुझे मैंने अपने कोख में पाला। तू बिस्तर पर पेशाब कर देता था बेटा जन्म के बाद, तो मैं अपने आंचल को बिछा देती थी बेटा। सब डिमांडें करते हैं, पत्नी भी डिमांडें करती है कि मुझे 20,000 की साड़ी लाना तब आता। भाई भी डिमांड करता है, बहनें भी कहती हैं मुझे झुमका लाना भैया तभी वापस आना। माँ कुछ अपने आंचल से पैसे 100 का नोट निकाल कर देती। बेटा रास्ते में भूख लगी कुछ खा लेना। बोला माँ मेरे पास बहुत पैसे हैं, पैसों की जरूरत नहीं है। बोले बेटा एक माँ का प्रेम है, माँ तुझे कुछ चाहिए नहीं। बोले बेटा तू समय से घर वापस आ जाया कर, बस यही मेरे लिए सबसे बड़ी उपहार है। आज कितना दुख होता है कि उन्हीं माताओं को बच्चे जब श्रीमती जी आ जाती है तो मार मार करके कोने कर देते हैं, गालियां बोलते हैं, अशब्द बोलते हैं। श्रीमती के कहने पर उन्हें वृद्धाश्रम छोड़ाते हैं। मैं निवेदन करूंगी अपने कंधे से कंधे मिलकर चलने वाले भाई बहन से कि ऐसा कभी मत करना। अरे तेरी तुलना किससे करूं मां, अरे तेरी तुलना किससे करूं माँ, तुम सा और न कोई माँ। तेरी तुलना किससे करूं माँ, तुम सा और न दूजा। ओ जब जब टूटा मेरा खिलौना, जब जब टूटा मेरा खिलौना, मुझसे पहले तू रोई माँ। तेरी तुलना जय हो किससे करूं माँ, तुम सा और न कोई। तेरी तुलना इससे करूं माँ, तुम सा और न कोई। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, वो तू कितनी अच्छी है, जय जय तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, हो माँ प्यारी माँ, तू कितनी भोली है, तू कितनी प्यारी है, तू कितनी भोली है, तू
हो प्यारी माँ। उस माँ की क्या तुलना करे, मेरे पास शब्द कम हो जाए लेकिन उस माँ का बखान नहीं कर पाएंगे। आप सभी माताओं को इस व्यास मंच से मातृ दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हमारी यजमान जो मुख्य यजमाने हैं उनको पता चला कि आज मातृ दिवस है, तो आज एक व्यास समझकर नहीं, एक बिटिया समझ करके आशीर्वाद ये जो प्रदान किया है, मैं हमेशा इस व्यास मंच से यही निवेदन करूंगी कि इनके परिवार में हमेशा खुशहाली छाई रहे और इनके बच्चे एक ऊंचे से ऊंचे उन्नति पर पहुंचे और इनके घर में जो बेटियां हैं वो ऐसे उनको घर पर मिले कि जहां पर रहे वो हमेशा खुशी रहे। हम इस व्यास मंच से यही माता सरस्वती से और अधोक्षज भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ये सदा खुश रहे, इनका परिवार ऐसे ही खुशहाल रहे, ऐसे ही भगवत भजन करता रहे इनका परिवार। आइए हम कस्टम दिवस की कथा में प्रवेश करेंगे। भक्तों, एक गोपी ने कहा, कन्हैया तू उस समय बंसी को मत बजाया कर जब मैं भोजन बनाती हूं तो। बोले, अरे गोपी, अरे उस समय अगर मैं बंसी बजाऊंगा जिस समय तुम भोजन बनाती हो तो खट्टो भी मीठो हो जाओगो। बोले, खट्टो मीठो तो भाड़ में गयो कन्हैया। जानते हो कन्हैया, लकड़ी से पानी टपकनो शुरू हो जावे और पानी टपकनो शुरू हो जावे, आग बुझ जाए और भोजन न तैयार हो पाए तो सासू अम्मा बहुत डांटती। मतलब क्या, कन्हैया की बंसी को सुनकर जो जड़ थी लकड़ी वो चेतन अवस्था में हो गई और जो गाय लोग थी चेतन अवस्था में वो जड़ की अवस्था में हो गई बंसी को सुनकर। ये बंसी का प्रभाव होता है। ये जो कार्तिक का महीना आता है, कार्तिक के महीने में गोपियां सुबह 4 बजे स्नान करने के लिए जाती यमुना, सारे वस्त्रों को किनारे उतार कर रख देती है और जय श्री कृष्णा का जाप करते हुए वो स्नान करती थी। 10-20 दिन बीते थे, मार्ग में कन्हैया मिले। बोले, गोपी तू भोर में 4 बजे स्नान करने जाए, मोको पता है, और स्नान करने के बाद तू माता कात्यायनी की पूजा करने जाए, ये भी जान, और माता कात्यायनी की पूजा करके मुझे पति रूप में मांगे, ये भी मैं जानू। लेकिन गोपी, तेरी स्नान की पद्धति बिल्कुल गलत है। 2 अपराध है, एक है लौकिक अपराध, एक है धार्मिक अपराध। लौकिक अपराध ये है, मान लो आप अपने सारे वस्त्रों को उतार कर किनारे रख दिया और कोई मनचला व्यक्ति आया आपके वस्त्रों को उठा ले गया तो आप कैसे जाओगी घर। और धार्मिक अपराध इसलिए है गोपी कि जल का देवता कौन है? वरुण। अब आप निवस्त्र होकर स्नान करती हो और वरुण देवता इससे नाराज हो जाए। भक्तों, चाहे नदी हो, चाहे यमुना तट हो, चाहे कोई भी स्थल हो, चाहे आपका ये जो स्नान गृह हम लोग बोलते हैं, आप लोग तो उसको बाथरूम बोलती हो, बाथरूम हो, कभी भी निवस्त्र होकर किसी भी स्त्री पुरुष को स्नान नहीं करना चाहिए।
इससे वरुण देवता नाराज होते हैं। बोली बड़े आए समझारे वारे, अरे इतनी अंधेरी रात में कौन आएगा? कन्हैया ने कहा ऐसे नहीं माने। अब गोपी एक दिन गई, स्नान कर रही थी, जय श्री कृष्णा का जाप कर रही थी और बगल में अपने वस्त्रों को रखी। अब कन्हैया आए और आकर सारे वस्त्रों को उठाकर ले गए, कदम के वृक्ष के ऊपर बैठे। अब एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है, अरे बहना स्नान ही करती रहोगी कि चल करके कत्यानी को पूजन भी तो करना है? अच्छा। अब वो गोपी क्या की कि देखा तो किनारे वस्त्र नहीं है, भगवान मेरे वस्त्रन को चुरा कर कौन ले गए? नजर डालकर देखी तो कदम के वृक्ष के ऊपर लटक रहे थे वस्त्र। और ध्यान से देखा तो कन्हैया भी बैठे थे वही। बोली अरे कन्हैया मेरे वस्त्रन को दे दे। बोले गोपी मेरे कदम के वृक्ष के ऊपर रंग बिरंगे फूल खिले हैं गोपी। बोली ये रंग बिरंगे फूल? ले हाँ। अच्छा। बोले मेरे वस्त्रन को दे दे। बोले अगर वस्त्र लेने हैं तो सब लोग बाहर निकलो। बोले बाहर निकलने की योग्य नहीं है हम, कैसे निकले? तो एक गोपी दूसरी गोपी को देखकर कहती ये तो परम ब्रह्म है, इसके सामने हजार वस्त्र पहने फिर भी हम निवस्त्र हैं। सारी गोपियां हाथ जोड़ करके कृष्ण के पास बाहर आई, वस्त्रों को दिया। आज तक हम सुनते आए हैं, कभी ऐसा मौका नहीं मिला कि चीरहरण का प्रसंग बोलने के लिए कि मेरे गोविंद को लोग कहते हैं वो कपड़ा चोर है, तेरा गोविंद कपड़े को चुराता है। वस्त्र मतलब होता है अविद्या। गोपियों के अंदर अविद्या ही तो भरी थी। उस वस्त्र के माध्यम से गोविंद ने ज्ञान का प्रकाश भरकर गोपियों को दिया है। गोपी साक्षात वेद की ऋचा है, लेकिन उनके अंदर फिर भी अविद्या रूपी ये जो वस्त्र है ये भरा पड़ा हुआ था। मेरे गोविंद ने उसमें प्रकाश भरकर गोपियों को दिया। जिस लड़की का विवाह ना होता है वो कार्तिक के महीने में भोर में 4 बजे उठ करके स्नान करे और माता दुर्गा जो है ना उन्हीं के सामने एक घी का दीपक जलाए और 6 माला कत्यानी का जाप करे। कत्यानी महामाय महायोगी नधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी कतिर्मे ते कुरु ते नमः। कत्यानी का जाप करे, 6 माला नित्य। उस बेटी का मैं गारंटी के साथ इस व्यास मंच से कहती हूँ, जिस बेटी को कहते ना पंडित जी लोग मंगलिक दोष है, वो भी कत्यानी का ये जो आता है कार्तिक का महीना, 1 महीने व्रत रखकर कत्यानी का नित्य 6 माला जाप करे। उसको ऐसा सुंदर वर मिलेगा कि जिसकी कल्पना नहीं कर सकती। भगवान ने गोपियों को आश्वस्त किया। आज भगवान भेड़ू का नियाद किया और उन्हीं गोपियों के कान में पड़ा जिन गोपी को भगवान ने वस्त्र का हरण किया। ये यशोदा मैया के कान में ये ध्वनि नहीं गई, नंद बाबा के भी कान में ये ध्वनि नहीं। किसके कान में ध्वनि गई है? शिव और शिव उन्हीं गोपियों के कान में जिसका मेरे कृष्ण ने वस्त्र का हरण किया। सब सुनिए, क्योंकि मोहन से दिल लगाना कोई आसान बात थोड़ी है। ये तो चिच्चोर है, कब किसकी चित को चुरा ले कोई गारंटी नहीं। रातों की नींद गायब कर देता है ये।
2-2 बजे रात, 1-1 बजे रात नींद खुल जाती, इसका स्मरण होने लगता। कभी उच्च स्वर से रुदन करने का मन करता है, कन्हैया कब मिलोगे तुम, क्या ऐसे ही जीवन बीत जाए। अरे कांधा से, अरे कांधा से दिल क्यों लगाया है, हर बात निराली है उसकी, हर बात में है एक टेढ़ापन। जानू या वो जाने, मोहन से दिल को लगाया है ये, मैं जानू या वो जाने। उतना जग में बदनाम हुआ, जितना मैंने इसको याद किया उतना जग ने बदनाम किया। जितना मैंने इसे याद किया उतना जग में बदनाम हुआ। बदनाम का डर क्या होता है, ये इस नाम
जाए। से दिल लगाया रे, दिल जो लगाया है ये मैं जानूं या हो जाए। भक्त जैसे गोपियों ने सुना वो कान में ध्वनि, एक गोपी अपने पति देव को भोजन करा रहे थे। पति देव ने कहा, अरे गोपी मुझे थोड़ा राम रस दे दो। राम रस जानते हो किसको बोला जाता है? नमक को। बोली मुझे थोड़ा राम रस दे दो। अब बंसी की तान कान में सुनी तो राम रस की जगह चीनी डालकर भाग चली गोविंद से। एक गोपी अपने आंख में काजल लगा रही थी और जैसे बंसी की तान को सुना दूसरे आंख में काजल लगाना ही भूल गई, चल दी गोविंद से। एक गोपी के पति ने कहा, अरे गोपी मैं तुझे नहीं जाने दूंगी। क्यों नहीं जाने दोगे? बोले मैं नहीं जाने दूंगा। उसको ले गए और दरवाजे में बंद कर दिया, ले जाकर कमरे में बंद कर दिया। अब वो गोपी कहती है, हे भगवान तुम्हें हाड़ मांस के शरीर से प्रेम है ना, अपने शरीर का त्याग कर दी और चल दी गोपी से मिलने। सभी गोपियां गई तो हमारे कन्हैया बट वृक्ष के नीचे बैठे। गोपियां गई तो कन्हैया स्वागत करते हैं। स्वागतम महाभागा। आओ गोपी मैं आपका स्वागत करता हूं। और उतने में ही पूछ लिए क्यों आई हो। अब एक दूसरे को देख करके सब एक दूसरे को देखकर सब परेशान हैं। देखो पहले स्वागत किया, कह रहे हैं क्यों आई। कैन बोले कि अरे गोपी ये बड़ी भयंकर रात्रि है, शरद पूर्णिमा की रात्रि है, चली जाओ। राकेश रंजितम क्या रखा है? राकेश चंद्रमा को देखने आया, देख लिया ना चंद्रमा, चली जाओ, नहीं बड़े बड़े गब्बर शेर हैं नाश्ता कर जाए। अपने पतियों को छोड़कर एक पराये पुरुष के पास आई हो। गोपी कुछ नहीं बोली। अब एक दूसरे को देख रही है। बोली कि गोविंद मैंने अपने सास ससुर को छोड़ा, पतियों को छोड़ा। वो आप कहते मैं छोड़ा क्या? बोले गोपी ऐसे नहीं आना चाहिए तुम्हें रात्रि में, जाओ पतियों की सेवा करो, यही पत्नी का परम धर्म हो। भगवान कहते हैं कि एक पति बता स्त्री, उसके पति बड़े थके मांदे आए, वो अग्निहोत्र थे, हमेशा उनके यहाँ हवन होता था। उनके पति थके मांदे आए और आया तो गोपी वहीं पर बैठ करके चावल बिन रही थी और उसी गोपी के सर पर ये जो जांग होती है ना, ये गोदी, इसी पर बैठे और उनको हवा लगी तो उसी पर सर रख करके सो गए। अब उस गोपी का 15 महीने का बच्चा घुटमन घुटमन चलता हुआ अग्नि के पास पहुंच गया। गोपी ने सोचा कि अगर मैं बच्चे को बचाने के लिए जाती हूं तो मेरा पति व्रत जो है ये धर्म नष्ट हो जाए। अब वो देखते देखते हवन कुंड के पास बच्चा जब समीप पहुंच गया, गोपी ने कहा कि कुछ भी हो जाए पर मैं अपने प्रतिव्रत धर्म को नष्ट नहीं करूंगी। और देखते देखते हवन कुंड में बच्चा कूद गया, अपने नेत्रों को बंद कर लिया,
थोड़ी देर के बाद जब पति जागृत हुए, उठे तो जाकर देखा हवन कुंड में तो बच्चा फूलों में किलकोरी कर करके हंस रहा था। ये होता है पतिव्रता धर्म के लक्षण। बोले गोविंद ऐसी कथा हम भी जाने। बोले जानती हो तो बताओ। बोले एक गोपी जब गई, उसके पति चले गए कमाने के लिए, बोले 4 वर्ष बाद आएंगे। अपने प्रधान द्वार को बंद कर लिया और पति को नहलाती धुलाती पूजा करती भोग लगाती। 6 वर्ष के बाद जब पति वापस आए द्वार पर तो सकरी को खटखटा रहे हैं, लेकिन गोपी उसी पति की पूजा कर रही है। मैं आपसे प्रश्न करती हूँ, जब असली पति आ गए हैं तो दरवाजा खोलकर उन्हें अंदर करना चाहिए कि नकली पति की पूजा करनी चाहिए? बोले ये भी कोई बात है, जब असली पति आ गए हैं तो नकली पति की पूजा करने की क्या जरूरत? बोले न्याय कर दिए ना। उन मिट्टी के पतियों की पूजा करते करते आज मैंने आपको प्राप्त किया तो आज फिर से वहीं भेज रहे हो। भगवान, जब भगवान के पास कोई जीव जाता है तो भगवान की कठिन से कठिन परीक्षा लेते हैं। भगवान ने कहा गोपियों से, चलो गोपियों आज मैं तुम्हारे साथ रास करूंगा। 2 गोपी थी, बीच में माधव थे, बड़े सुंदर आनंद के साथ में रास कर रहे हैं। आइए हम बड़े भाव के साथ सुनते हैं। ऐसो रास रचो वृंदावन है रही पायल की झनकार। ऐसो रास रचो वृंदावन। 1 मिनट माता सो, 1 मिनट। हम ये कह रहे हैं माताओं कि हमारे गोविंद ने लाखों गोपियों के साथ नृत्य करते हुए रास रचाया है। वो आप लोग के ज्यादा पैरों में दर्द है क्या? हाँ, सब खड़े हो जाए, सब लोग खड़े होकर नृत्य करते ये हुए भगवान का रास हो रहा है, सब खड़े हो जाए। का रास हो रहा है। मेरी माताओं इसमें मनोज नृत्य भैया आ जाए, कहीं भी हो, अनु भैया भी आ जाए। हमारे मुख्य यजमान मनोज भैया और उनके पूरे परिवार के पूरे सहित परिवार सामने आ आज जाए। आप सभी लोग रास ये रचाएंगे। हाँ, ये भगवान का रास है। आज जनकपुर में ऐसा रास रचना चाहिए कि इतिहास में लिख उठे कि जनकपुर में कितना सुंदर रास रचा था। आइए बोल बड़े भाव वृंदावन बिहारी लाल की ऐसो रास रचो वृंदावन है रही पायल की झनकार। ऐसो रास रचो वृंदावन है रही पायल की झनकार। ओ पायल की झनकार है रही पायल की झनकार। पायल की झनकार है रही पायल की झनकार। ऐसो रास रचो वृंदावन है रही पायल की झनकार। ऐसो रास रचो वृंदावन है रही पायल की झनकार। रास बिहारी लाल की। चाल राधा मधुबन चाला तारा छाई रात माँ। चाल राधा मधुबन चाला, ओ चाल राधा मधुबन चाला तारा छाई रात माँ। चाल राधा मधुबन चाला तारा छाई रात
कोई मिल मिल रास रचावा रे मधुबन में, कोई मिल मिल रास रचावा रे मधुबन जय हो। चाल राधा मधुबन चाला सारा थाई रात माँ, चाल राधा मधुबन जावा चला रात रात मिल मिल रास रचावा रे मधुबन में, कोई मिल मिल रास रचावा रे मधुबन में। कन्हूड़ा लाल घड़ियो मारो भर दे रे, कन्हूड़ा लाल वो भर दे उठा के सिर पर धर दे रे, वो भर दे सन पे उठा के भर दे रे वो कानूड़ा लाल घड़ियो मारो भर दे कैया भायो राधा तू गोरी कालो सावरो, अने कैया भायो राधा तू गोरी कालो सावरो, राधा तू गोरी कालो सावरो, राधा तू गोरी कालो सावरो, कैया भायो राधा तू गोरी कालो सावरो, कैया भायो राधा तू गोरी कालो सावरो। बोल बाटे बिहारी लाल की, बोल रास रचैया की। कन्हैया रास रचायो कुंजन बाग में, कन्हैया रास रचायो कुंजन बाग में, बाग में आई रे पूनम की रात, कन्हैया रास रचायो कुंजन बाग में, आई रात कन्हैया रास रचाए हो ऐसो रास रघुवृंदावन है रज पायल की घंटा, ऐसो रास रघुवृंदावन है रज पायल की घंटा, ऐसो रास रघुवृंदावन है रज पायल की झंझा। बोल रास रचैया भगवान की। भक्तों, जब भगवान ने गोपियों के साथ में रास किया तो गोपियों को हो गया अभिमान, हम बड़ी सुंदरी हैं, हमारे साथ रास रचा रहे हैं। अभिमान ही तो शत्रु है इस संसार में। जैसे अभिमान हुआ भगवान गायब हो गए। अब राधा रानी को लेकर भगवान चले। राधा रानी ने कहा, अरे स्वामी मोसे तो चलो ही ना जाए। बोली आओ मेरे कंधे पर बैठ। और जैसे ही कंधे पर बैठी राधा रानी, वैसे भगवान वहां से भी गए। अब सारी गोपियां पृथ्वी माता को प्रणाम करके कहती है, पृथ्वी माता, आपके इस भूमि पर मेरे कन्हैया ने बड़ी लीला किया।
आप मेरे कन्हैया को देखिए। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया और आगे बढ़ी। पीपल देवता मिले, क्या आपने मेरे कन्हैया को देखा? तो दूसरी गोपी कहती है, अरे ये क्या बताएंगे, इनके ऊपर लोग जल चढ़ाते हैं, इनका एक नाम है वासुदेव। ये क्या बताएंगे, जल चढ़ाते चढ़ाते ये भी सठिया गए हैं, क्या बताएं? और आगे बरगद का पेड़ मिला, हे बरगद देवता क्या तुमने मेरे कृष्ण को देखा? तब दूसरी कहती है, अरे क्या बताएंगे, लोग इनके ऊपर दूध चढ़ाते हैं, ये भी सठिया गई, नहीं बताएंगे। और आगे बढ़ी तो वहां पर तुलसी महारानी, अरे तुलसी महारानी क्या तुमने मेरे प्राण प्रीतम को देखा है? तुलसी महारानी ने जवाब नहीं दिया। उतने में दूसरी गोपी कहती है, अरे क्या बताएंगी, दिन रात मेरे पति देव के सर पर टांडो करती रहती, क्या बताएंगी? दिन रात ये शालिग्राम भगवान के ऊपर तुलसी जी चढ़ाई जाती है। और शालिग्राम भगवान कौन है? यही कृष्ण ही तो है। अरे क्या बताएंगे, ये तो मेरी सवत है। अरे एक सवत दूसरी सवत को देखकर कभी खुश हुई है आज तक? ये मेरी सवत है, क्या बताएंगे? क्योंकि माताएं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन अपने पति को किसी दूसरी औरत के साथ कभी नहीं बर्दाश्त कर सकती। अरे ये तो मेरी सवत है, क्या बताएगी ये? ढूंढते ढूंढते गोपियां राधा रानी के पास आई। राधा रानी सबको लेकर के जब हम कृष्ण से बिछो हमारा हो जाता है ना, तो उसी की याद मुझे आती है। एक गोपी कृष्ण बनी और दूसरी गोपी पूतना बनी। कृष्ण बनी गोपी ने पूतना रूपी गोपी को पटक दिया, मैंने पूतना मार दिया। एक गोपी ने अपने पैर को ऊपर उड़ाया, बोली आओ मैंने गोवर्धन पर्वत उठा लिया। सारे ब्रजवासी यहाँ बोले ये अपने आप हो रहा है, ये अपने से नहीं कर रही, अपने आप हो रहा है। जब हम प्रेम में पागल हो जाते हैं तो कुछ भी हो जाता। अरे प्रेम न जाने जात कुजात, नींद न जाने टूटी खाट, और भूख न जाने जूठा। जब हमें किसी से प्रेम हो जाता है तो हम नहीं जानते कि किस जात की है, ऐसी है, कुछ नहीं। और जब हमें बहुत भयंकर नींद आती है तो चाहे वो टूटी ही खाट क्यों ना हो, उस पर ही हम सो जाते हैं। और क्या, और जब हमें बहुत तीव्र की भूख लगती है तो चाहे जूठा भात हो, चाहे जैसा भी, हम उसको खा लेते हैं। आज गोपियां कृष्ण को ढूंढ रही हैं। यमुना क्या है? भक्ति। अच्छा, हम जब किसी सगे संबंधी से बिछोह मेरा होता है, वो मर जाता है या कुछ भी हो जाता है तो हम रुदन करते हैं। तो कोई मैयारी कहकर चिल्लाता, कोई जो जिसका जो लगता हो वो कहकर चिल्लाता है, रुदन करता है ना। उस समय हमारे स्वर एक जैसे नहीं रहते, कोई अलग स्वर में रो रहा, कोई अलग स्वर में रो रहा। लेकिन गोपियों से जब कृष्ण अलग हुए, जिस ईश्वर से हम इतना प्रेम करते हैं, जब उसके अलग होने की बात आ जाए ना, तो उस समय जब हम रुदन करेंगे ना, तो मेरा एक स्वर में रुदन। आज गोपियां एक स्वर में रुदन करने, कन्हैया से बर्दाश्त नहीं हुआ, कन्हैया प्रकट हो गए। अब एक गोपी जल्दी जल्दी जाकर के हाथ सहला रही है, अरे कहाँ चले गए थे? एक गोपी तिरछी नजर से देखती है, अरे मानो जैसे खा ही जाएगी।
गोपियां कहने लगी, अच्छा कृष्ण ये बताओ प्रेम कितने प्रकार का होता है? कहाँ चले गए थे आप? बोले एक जगह का थोड़ी काम है, त्रिलोकी का काम देखना रहता है हमें। बोले आप अयोध्या में जन्म लिए हो तो सबसे पहले अयोध्या वासियों पर आपका अधिकार होता। आप काशी में जन्म लिए होते तो सबसे पहले काशी वासियों का आप पर अधिकार होता। लेकिन आप ब्रज आरती हने हैं, आपने ब्रज में जन्म लिया है, इसलिए हम गोपियों का अधिकार। बोले ये बताओ प्रेम कितने प्रकार का? तो बोले 3 प्रकार का प्रेम होता है। पहला प्रेम कौन सा है? व्यवहारिक प्रेम। व्यवहारिक प्रेम कैसे? जैसे आपके बिटिया के विवाह में कोई 501 रुपए दिया है, तो अब उसकी बिटिया का विवाह, बारात आने वाली है तो आप भी जाएंगी तो 501 रुपया लिखवाएंगे। तो ये हो गया व्यवहारिक प्रेम। और दूसरा कौन सा प्रेम है? अकारण प्रेम। अकारण प्रेम मेरी माता पिता के सिवा अकारण प्रेम कोई नहीं करता इस संसार में। और तीसरे नंबर पर आते हैं अपने ही आत्मा में रमण करने वाले। आप प्रेम करो या ना करो उनसे कोई मतलब नहीं, अपने में मस्त रहते हैं। ऐसे लोग 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? आत्माराम, अतत्तकाम, कृतज्ञता और गुरुद्रोही। गोपियां कहती हैं हमें आप चौथे नंबर के लगते हो। वो कैसे गोपी? मैंने अपना सर्वस्व छोड़कर आपके पास आई और आप नखरे दिखा। गोपियों को अस्वस्थ किया भगवान ने, कितना सुंदर रास रचाया। हम भी बहुत खुश हैं कि इस जनकपुर की गोपियों ने क्या सुंदर रास रचाया है। भक्तों, अब इधर नारद जी गए कंस के पास में। कंस से बोले कि क्या कर रहे हो आप? मैं कब से कह रहा हूं लेकिन आप पर कोई असर नहीं होता। मैं परसों आपकी विजय श्री देखना चाहता हूँ। बोले क्या करूं? जितने भी राक्षस को भेजता हूं, जाते तो मारने के लिए लेकिन सब मर जाते। बोले सुनो, तुम धनुष का यज्ञ रखो और उसमें मेला भी रखो। ग्रामीण अंचल के सभी राजाओं को कृष्ण बलराम को बुलाना उसमें। वो तो मेला देखने में लगे रहेंगे और तुम मार देना। मैं बोले ठीक नहीं, परसों आपकी विजय श्री देखना चाहता हूं कि हाँ कंस की विजय हो गई। आज कुबेर को बुलाए कंस, ओ अक्रूर जी को। अक्रूर जी को बुलाया कंस ने। सुनो अक्रूर, तुम वृंदावन चले जाओ। बोले कौन सा प्रकार करना चाहते हो? बोले आपने सुना था ना आकाशवाणी में कि वासुदेव का 8वां पुत्र काल होगा। अरे कृष्ण बलराम आएंगे, मेला ठेला देखने में लगे रहेंगे, मैं मार दूंगा उन्हें। बोले मैं नहीं जाऊंगा। बोले मेरे स्वभाव से परिचित हो ना? बोले इस राक्षस से मरने से अच्छा है तो मैं उन्हीं को बुला कर लाऊंगा। आज गए और गौधलिया की बेला थी। हमारे कन्हैया और बलराम भैया गौ चरा करके आए। अक्रूर जी आए और जैसे ही चरणों में प्रणाम करने लगे, अक्रूर जी के हाथ को पकड़ लिया कृष्ण ने। क्या करते हो काका जी? स्वयं चरणों में प्रणाम किया। हम लोग थोड़ा सा ऊंचे पद पर क्या पहुंच जाते, माता पिता का सम्मान समाप्त कर देते हैं। ऐसे इग्नोर करेंगे कि हम जानते नहीं इन माता पिता को। लेकिन मेरी बहनों, एक बात हमेशा ध्यान देना, आप कितने भी ऊंचे पद पर पहुंच जाओ लेकिन अपने माता पिता का सम्मान करना बिल्कुल मत भूलना।
मैंने माँ बाप से यही तालीज सीखी है, बड़े बुजुर्गों की दुआ लेने से इज्जत कम नहीं होती। बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना चाहिए। आप सोचती हो कि हम इस व्यास मंच से क्यों आप लोगों को प्रणाम करते हैं? ये सोचकर नहीं कि आप श्रोता हैं, ये सोचकर कि एक माता को हम छोड़कर आए हैं, यहाँ 1000 माता का वरदस्त हाथ हमारे सर पर होगा तो इस जनकपुर में डंका बजाकर ही जाएंगे आप लोग के बलबूत पर, क्योंकि माँ की उस दूध में वो ताकत होती है जो किसी में नहीं होती है। इसलिए हमेशा बड़े बुजुर्गों को, माता पिता को प्रणाम करना चाहिए, कितने भी ऊंचे पद पर आप पहुंच जाए। आज अक्रूर जी आए तो जैसे प्रणाम करना चाहा, गोविंद ने स्वयं प्रणाम किया। बोले प्रभु आप जानते हैं कि हम क्यों आए हैं? बोले लेकिन ये बात ब्रजवासियों को मत बताना, कंस के पाप का घड़ा भर चुका है। गए, यशोदा मैया माला जाप कर रही थी, अक्रूर जी गए, नंद जी ने पूछा अरे अक्रूर जी कैसे आया? बोले हम कृष्ण और बलराम को लेने आए। जैसे ऐसी बातें सुनी यशोदा मैया के हाथ से माला छूटी। अरे किसी को मेरे प्राणों की आवश्यकता हो तो सहर्ष दे सकती हो, लेकिन मेरे कृष्ण बलराम को मत ले जाओ। अब उतने में कृष्ण बलराम मैया यशोदा को पकड़ कर कहने लगे माँ तो हमको कबहू कहीं ना जाने दे। अब तो आज रात्रि में मैया यशोदा एक खंभे को पकड़ करके जोर जोर से कर रही। आज कन्हैया आए, माँ गोदी में बैठकर माँ के आंसू को पोंछने लगे। माँ क्या हुआ, क्यों रुदन कर रही हो आप? कन्हैया तो कल चला जाएगा तो मैं कैसे रहूंगी तुम्हारे बिना? बोले माँ ये ऊपर पेड़ पर देखो माँ, इस पर सुबह कितनी सारी चिड़िया रहती है, लेकिन शाम को ये एक भी नहीं दिखती माँ। बोले कन्हैया तू इतनी बैरागी की बातें क्यों करता है? बोले मैं तो परसों आ जाऊंगा। अब इधर गोपियों को पता चला, रथ सजा है, जैसे प्रधान द्वार को खोला, गोपियां सब आई। एक गोपी कहती लगता है अक्रूर नहीं कूर बनकर आया है मेरे कृष्ण और बलराम को लेने के लिए। ओहो विधाता क्वचित दया, अरे विधाता क्या तुझको तनिक भी दया नहीं? तेरा खेल तो ऐसा ही है विधाता, जैसे एक यमुना किनारे बच्चा मकान बनाता है, मकान बनाता है, खेलता है, और जब उसका जी भर जाता है तो उसको अपने ही हाथ से बिगाड़ देता है। पहले जीव को तू अपने पास बुलाता है और तृप्ति भी नहीं होती और उससे बिछोड़ करा देता है। जैसे एक गणिका को धन प्यारा होता है, धन लिया और चली जाती है। जैसे पंडित जी आते हैं कथा सुनाने के लिए, कथा सुनाया और दक्षिणा लिया चले गए, वैसे तेरा खेल है विधाता। पहले तू जीव को मिलाता अपने पास, फिर उसे बिछोड़ करा देता है। भक्तों अब सारी गोपियां लेट गई, हम कृष्ण को जान ही नहीं देंगी। एक ऐसे सोच लिए कृष्ण को मैं जाने दूंगी। अब एक खड़ी होकर कृष्ण कहते हैं अरे गोपी
मैं देवताओं के समान लंबी उम्र भी दे करके तेरे ऋण से ऋण नहीं हो सकता। जैसे थोड़ी सी और लत चली उतने में यशोदा मैया माखन का कटोरा लेकर दौड़ दिया। अरे नेके रथ रोको तो सही, नेके रथ रोको तो सही। कन्हैया नेके से माखन मिश्री खा लो। कन्हैया आज मुझको पता चला कन्हैया तू मेरा पुत्र नहीं है, तू देव की वासुदेव का पुत्र है। मैं तुझसे आग्रह भी नहीं कर सकती कन्हैया, लेकिन एक ग्वाली तुझसे निवेदन करती कन्हैया कि वहां पर जाकर के कभी ये याद मत करना कि पकौड़ी के खातिर माँ ने मुझे डांटा, एक मटकी के फड़वे के खातिर माँ ने मुझे उखल माना। ये याद कभी मत करना कन्हैया ने माँ को हृदय से लगाया। माँ तूने मुझे जितना प्रेम दिया इस संसार में कोई नहीं दे सकता। मैया यशोदा जब कन्हैया को चीख आती ना तो सारे वैदों को बुला लेती। मेरे कन्हैया को एक चीख कैसे आई? इतना प्रेम करती थी मैया यशोदा कृष्ण से। उस समय का क्या सीन रहा? कृष्ण लेते हैं ब्रज से विदाई की मैया मोहे याद ना करे। कृष्ण लेते हैं ब्रज से विदाई कन्हैया याद ना लेते हैं ब्रज से विदाई की मैया मोहे याद ना। कृष्ण लेते हैं ब्रज से विदाई वो मैया मोहे याद ना करे। मैया मोहे याद ना करे है कि मैया मोहे याद ना करे। कृष्ण लेते हैं ब्रज से विदाई वो मैया मोहे याद ना करे। कन्हैया मोहे याद ना करे। धनुष याग की आई कवरिया जाना पड़ेगा मोहे मथुरा नगरिया। धनुष की आई है ये खबरिया जाना पड़ेगा हमें मथुरा नगरिया। धनुष याग की आई कवरिया जाना पड़ेगा मोहे मथुरा नगरिया। धनुष याग की आई खबरिया जाना पड़ेगा हमें मथुरा नगरिया। कैसे सहेगा विदाई की मैया मोहे याद ना करे। दिल कैसे सहेगा विदाई की मैया मोहे याद ना करे। रथ पर बैठे रोए कन्हैया आए मेरे बाबा आए मेरी मैया। रथ पर बैठे रोए कन्हैया आए मेरे बाबा
बाबा हाय मेरी मैया। रथ पर बैठे रोए कन्हैया, हाय मेरे बाबा हाय मेरी मैया। रथ पर बैठे रोवे कन्हैया, हाय मेरे बाबा हाय मेरी मैया। अब जाने दे, अब जाने दे ओ मेरी मैया की मैया मुझे याद ना करे। अब जाने दे ओ मेरी मैया की मैया मोहे याद ना करे। कृष्ण लेते हैं ब्रज से विदाई, कन्हैया मोहे याद आ गई। लेते हैं ब्रज से विदाई की मैया मोहे याद ना करे। वासी सब रोए रहे हैं, ब्रजवासी सब रोए रहे हैं। गैया बछड़े तड़प रहे। ब्रजवासी सब रोए रहे हैं, गैया बछड़े तड़प रहे हैं। ब्रजवासी सब रोए रहे हैं, गैया बछड़े तड़प रहे। ब्रजवासी सब रोए रहे हैं, गैया बछड़े तड़प रहे हैं। लेते हैं कृष्ण लेते हैं ब्रज से विदाई की मैया मोहे याद ना। कृष्ण लेते हैं ब्रज से विदाई, वो मैया मोहे याद ना करे। मैया मोहे याद ना करे, है मैया मोहे याद ना करे। कृष्ण लेते हैं ब्रज से विदाई की मैया मोहे याद ना करे। कृष्ण लेते हैं ब्रज से विदाई की मैया मोहे याद ना करे। भक्तों, इस प्रकार से कृष्ण ने विदाई दी अपनी। सारी गोपियां लग रही है कि कृष्ण वापस आएंगे, लेकिन जब ध्वजा भी दिखना बंद हो गया तो गोपियां अपने अपने घर चली गई। भगवान वहां गए, यमुना बाग में रुके हुए थे, नंद बाबा भी गए थे, गोपाल भी गए थे वहां। कन्हैया ने कहा, बाबा ये मथुरा नगरी बड़ी सुंदर दिखे, हम थोड़ा देखा। बोले नाय कन्हैया, यहाँ किसी से तूने सारो कह दिया तो सब गड़बड़ हो जाएगा। कन्हैया ने कहा नेके देखा हूं बाबा। अब आज बलराम जी के साथ कन्हैया गए तो मथुरा की नारियों ने कन्हैया के ऊपर फूल बरसाए। ये गोरा वाला जो है ना ये बलराम है, ये कारा वाला जो है कृष्ण है, लेकिन इनको कंस ने बुलाया क्यों है? अच्छा मथुरा क्यों पड़ा उसका नाम? अब ये जो माँ और थू शब्द है ना, थू शब्द को आप हटा दीजिए और उधर से राम में बड़ा का मात्रा है और इधर माँ, क्या हो जाएगा? राम। जब हम अपनी वासनाओं को, अस्मिता को, द्वेष अहंकार जो हमारे भरे पड़े हुए हैं, इसको जब हम साफ करेंगे, उदाहरण के रूप में लिया सकते, जैसे हम किसी के घर गए, अब हम घर गए तो घर में तो फैला हुआ है सामान, खूब गंदगी मची हुई, तो आप कहेंगी ना अरे बहना मैं कल आने का प्रयास करूंगी, आज नहीं आऊंगी, आपका मन ही नहीं लगेगा,
ऐसा आपका हृदय है। इस हृदय को आप साफ करो। अस्मिता, अद्वेष, अहंकार जो भरे पड़े हुए हैं, इसको आप समाप्त करो। इसको जब आप पवित्र बनाओगी तो उस गली में मेरा गोविंद जरूर आएगा। उस गली में, आपके हृदय में वो गोविंद जरूर विराजमान होगा। सुंदर मंदिर बनेगा आपका हृदय, उसमें राम आएंगे, उसमें कृष्ण आएंगे। अपने हृदय को आप स्वच्छ बनाओ। जब मथुरा की नारियों ने थू कर दिया, तभी उस गली में मेरे कृष्ण आए, फूल बरसा रहे। आप गोपाल कहते कन्हैया, मामा जी ने क्या खूब व्यवस्था किया है, खूब फूल बरसवा रहे। वो तो भोले भाले हैं, उनको क्या पता किस लिए बुलाया गया। बोले कन्हैया, हम लोग वस्त्र भी अच्छे नाए पहने हैं, हमें शर्म लग रही है। कन्हैया एक धोबी के पास में बोले मामा जी राम राम। वो तो सुना नहीं। बोले मेरे सखाओं को वस्त्रन की कमी है, नेके दे दो। लेना देना तो भाड़ में गया। पहले तो उनकी राम राम भी स्वीकार नहीं किया। एक ग्वाल कन्हैया की उंगली को पकड़ कर चल रहा। अब उतने में उस धोबी ने क्या किया, एक बड़ा सा डंडा लेकर कन्हैया को मारने के लिए दौड़ा। तो जो उंगली पकड़कर गोपाल चल रहे थे, बोले कन्हैया वो पूतना वाला हाथ दिखा दे आज, जिससे तने पूतना मारा। कन्हैया ने एक झापड़ मारा और जो धोबी था उसका गोविंदाय नमो नमः। अब सब लोग वस्त्र पहन लिए। हमारे गुरुदेव पूज्य डॉक्टर श्याम सुंदर पराशर जी कहते हैं कि वो वस्त्र जब पहने ना तो ऐसा लग रहा है जैसे सड़क पर झाड़ू लगा रहा है। अब इतने महाराजा के बड़े वस्त्र और ये छोटे छोटे, अब ऐसा वर्णन आता है कि जैसे वस्त्र ऐसे झाड़ू लगा रहे हैं। अब तो और शर्म आए। अरे भैया, इतने बड़े बड़े वस्त्र 1.5 फुट नीचे ये लेतर रहे पूरा, क्या करूं? तो कन्हैया एक दर्जी के पास बोले नेके हमारे सखाओं के वस्त्र सही कर दो। वो दर्जी सबके वस्त्र सही किया। भक्तों सब लोग पहने। अब गोपाल कहते अरे कन्हैया इनको भी तो कोई कर दे दो। तो दर्जी हाथ जोड़कर कहता महाराज मुझे कोई कर नहीं चाहिए। सोचा भी धोबी का ये हाल है, मैं कर मांग लूंगा तो मेरा क्या हाल होगा। तो कन्हैया ने कहा कि मैं आपको आशीर्वाद देता हूं कि जितने का कपड़ा आप नहीं लेंगी, आप लोग जितने का कपड़ा लेती हैं उससे 2 गुना सिलाई आपको दर्जी को देना पड़ता है। एक कन्हैया का आशीर्वाद है दर्जी के ऊपर। भगवान ने आशीर्वाद दिया कि दर्जी को कि आज से जितने के कपड़ा नहीं होगा उससे 2 गुना सिलाई आपको लोग देंगे। ये मेरा आशीर्वाद है। बोले कन्हैया वस्त्र तो अब हो गए, हमने के माला मिल जाता तो। सुदामा नाम के माली के पास में गए, माला पहना। बोले लेकिन अभी एक चीज की कमी है। क्या? चंदन की कमी है। एक 3 जगह से टेढ़ी कुब्जा आ रही थी। चंदन का पात्र लिए कुब्जा आ रही थी। कन्हैया ने देखा, अरे सुंदरी नेके मेरे सखाओं के चंदन लगा दोगी क्या? आज कुब्जा के नेत्रों से आप लोग मुझे कुबड़ी कहते हैं, त्रिवक्त्रा कहते हैं, लेकिन आज पहली बार गोविंद ने मुझे सुंदरी कहा। मेरा गोविंद, मैं बार बार कहती मेरा गोविंद नहीं देखता कि तू काली है कि गोरी है। मेरा गोविंद ये नहीं देखता कि तू देसी है कि विदेशी है।
मेरा गोविंद तो एक ही चीज देखता है, आपके सुंदर मन को। आपका सुंदर मन होगा तो गोविंद आएगा। अरे मैंने आंगन नहीं बहोरा, अरे मैंने आंगन नहीं बहोरा, चंचल मन को नहीं संभाला, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। मैंने आंगन नहीं बहोरा, मैंने आंगन नहीं बहोरा, मन को नहीं संभाला, सुंदर मन को नहीं सवारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हृदय हमारा पिघल न पाया जब देखा दुखियारा, हमारा पिघल न पाया जब देखा दुखियार, हृदय हमल न पाया जब देखा दुखियारा, हृदय हमारा पिघल न पाया जब देखा दुखियार। किसी बोले पंत को मैंने दिया नहीं सहारा, किसी बोले पंत को मैंने दिया नहीं सहारा, सूखी है करुणा की धारा, सूखी करुणा की धारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, चंचल मन को नहीं संवारा, हमने आंगन नहीं बुहारा, चंचल मन को नहीं संवारा। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। भक्तों, कुब्जा ने देखा दुनिया मुझे त्रिवक्त्रा कहते, कुब्जा कहता, लेकिन ये कौन है जो मुझे सुंदरी कह रहा है। अब सबको चंदन लगाई और जैसे ही गोविंद को चंदन लगाने लगी, गोविंद के नेत्रों से झरझर आंसू गिरने लगे, झरझर आंसू गिर रहे हैं गोविंद को कि ये क्या इसको मानवीय जीवन जीने का अधिकार नहीं। चंदन को लगाया और कुब्जा के पैर के पंजे पर अपना पंजा रखा। बलराम ने कहा भैया ये मथुरा नगरी है, क्या कर रहे हो? तो जानती हो पंजे पर पंजा रखा और ये जो डोरी होती है इसी पर हाथ लगाकर गोविंद ने कुब्जा को ऐसे झटका मारा कि गोविंद वो कुब्जा परम सुंदरी, परम सुंदरी कुब्जा बनी। गोविंद जहां पर धनुष रखा था वहां प्रवेश। अरे मामा जी नेके धनुष हम भी देख लेते तो अच्छा रहता। बोले आइए बड़े भाव के साथ में पहले भजन, फिर उसके बाद हम कथा। बिहारी लाल की जय हो। जो मैं ऐसा जानती कि प्रीत की ये दुख हो, नगर ढिंढोरा पीटती के प्रीत न करियो को। ये तो प्रेम की बात है वो दो, ये तो प्रेम की बात है वो दो,
बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। साफ तिलक सबकी नीरे मुझे नैना मिलाएंगे। साफ तिलक सब छीन ले मुझसे नैना मिलाई के मुझसे नैना मिलाई के, नैना मिला के मुझे नैना मिला के, मोहे सदा सुख की नीरे मुझसे नैना मिलाई के। साफ तिलक सब छीन ले मुझसे नैना मिला के, निगाहे मिला देखो दिल चाहता है। साफ तिलक सब छीन ले मुझसे नैना मिला के। लगन तुमसे लगा बैठे, लगन तुमसे लगा बैठे। जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। लो सब कुछ अब लुटा बैठे, लो सब कुछ अब लुटा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुझसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की। भक्तों, जैसे भगवान पहुंचे, बोले मामा जी थोड़ा धनुष मैं भी देख लूं। करेण वामेन सलील मुद धृतम संजयां च कृत्वा निमेषण पश्यतम। मामा जी क्या धनुष लेके मैं भी देखूं? सब हंसने लगे देखकर कृष्ण को। कृष्ण ने बाएं हाथ से धनुष को पकड़ा और दाहिने हाथ से जैसे पलक ये गिरती है उतनी ही देर में कृष्ण ने धनुष के दो खंड कर दिए। हाहाकार मच गया।
सब सैनिक गए कंस के पास, किसको बुला लिया तूने? अरे वो तो आपके धोबी को मार दिया, आपके दर्जी से कपड़े सिलवाए, आपके माली से माला पहनी। अरे महाराज, कुब्जा को परम सुंदरी नारी बना दिया। और सुनो महाराज, जो धनुष, जो शिव जी का धनुष था, बोले थे कि अगर इसको जो धनुष तोड़ेगा वो आपको नहीं छोड़ेगा। महाराज गजब हो गया, वो धनुष टूट गया। कंस तो हैरान परेशान हो गया। कंस के सामने थाली आती भोजन की, उसमें दाल में अगर जीरा देखता है, हे भगवान ये काला है, मार देगा। इतना चिंतन हो गया। भक्तों आए, आज कृष्ण रंगशाला में प्रवेश कर रहे। गोस्वामी तुलसीदास बाबा लिखते रामचरितमानस, क्योंकि कृष्ण को सभी अलग अलग भाव से देखते। माताएं वात्सल्य भाव से कृष्ण को देख रही हैं, और कुंवारी लड़कियां उनको कौन से दृश्य से देख रही हैं? किशोर के। कंस को साक्षात काल के रूप में मेरा कृष्ण दिख रहा है। गोस्वामी तुलसीदास बाबा रामचरितमानस में, जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत दीन तैसी, हो प्रभु मूरत तिन देखी है तैसी। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। जैसे कृष्ण पहुंचे, अब मुस्टिक चारुण खड़े थे, बोले अरे कृष्ण तेरा बहुत बखान सुना है, तूने सारे हमारे बकासुर को मार दिया, घासुर को मार दिया, पूतना को मार दिया। बोले मामा जी मैंने नहीं मारी, वो तो मरी मराई थी, मैंने यमुना में फेंक दी, हमने मारा नहीं। अच्छा वो कैसे मरी मराई थी? आज तुझको मुझसे युद्ध करना पड़ेगा। बोले मामा जी आप इतने लंबे चौड़े, हम इतने छोटे से बालक। कृष्ण की उम्र 11 वर्ष 56 दिन की थी उस समय। छोटा से बालक मामा जी मोह से लड़वे आवे ना। तो मुस्टिक चारुण कहते हैं, ना बालो ना किशोरस्त्वं बालास बलिनम वरः। तुम बालक नहीं हो, तुम किशोर नहीं हो, आज तुमको मुझसे लड़ना पड़ेगा। चारुण से कृष्ण लड़ने लगे। उस चारुण के पास में 10,000 हाथियों का बल था। ये ताकत किससे मिली है? मैया यशोदा के दूध की ताकत है। जो माता ये सोचती है कि मेरा बच्चा होनहार बने, शुभ संस्कारित बने, तो माँ अपने स्तन का दूध पिलाए बच्चे, तभी उसके अंदर सुंदर संस्कार। पहले के जमाने के लोग कहते थे माँ का दूध पिया तो सामने आओ, सामने आकर लड़ने लगता था। अब आपके बच्चे को कह दो तो पीछे घूमता है, भैया हमारे बस की बात नहीं। अरे माँ का दूध ही नहीं पिया है, आया का दूध पिया है। नौकर चाकर से सेवा करवाओगी उसकी
तो क्या संस्कार आएंगे उसके अंदर। जिस माता को ये उसके अंदर भाव रहे कि वृद्ध अवस्था में बालक मेरी सेवा करेगा, तो माता अपने स्तन का दूध पिलाए बच्चे को। नहीं, वो दिन दूर नहीं। आज ये गौरी गोपाल क्यों खुले हैं, अनुरुद्राचार्य जी खोले हैं, इसीलिए कि सारे बच्चे ले जाकर के वहीं माता को फेंक आते। अब काहे सर पकड़ कर रुदन करती हो, हे भगवान मैंने कौन सा अपराध किया। अपराधी तो की थी, 6 महीने तक माँ का गाढ़ा दूध पिलाना चाहिए बच्चे को, आपने पिलाया। जन्म बच्चा हुआ, बच्चे का जन्म हुआ, दे दिया आया की गोद में। क्या संस्कार उसके अंदर आएंगे, बोलो ना। ताकत है मैया यशोदा के दूध में, जो आज 11 वर्ष 56 दिन का मेरा कृष्ण ऐसे महारथी से लड़ रहा। एक सैनिक को मारने चले कृष्ण हाथ जोड़कर खड़ा हो गया, प्रभु पेट के लिए नौकरी करता, भक्ति आप भी करता। पहुंच गए सिंहासन पर, सीढ़ियों से चढ़कर जाना। अब जैसे ही पहुंचे, कंस के मुकुट को मारा, एक हाथ मुकुट बाहर और केस को पकड़। बोले क्या सभ्यता है कृष्ण? बोले लगती है मामा। बोले इतनी जोर से पकड़ा है, लग नहीं रही। बोले मामा याद करो, 30-32 वर्ष पहले आपने भी मेरी माँ के केस पकड़कर ऐसे ही जा। क्या उस समय उसको कष्ट नहीं हुआ होगा? क्या उसको तकलीफ नहीं हुआ होगा? बोले मैं तेरा मामा हूं, मुझे ऐसा मत कर मेरे साथ। कन्हैया ने आज सारे मथुरा वासी एकदम शांत खड़े हैं, इतना अतिरथी वीर से मेरा कृष्ण लड़ रहा है। कन्हैया उसके सीने पर चढ़ करके कंस को मार दिया। बोलिए कंस मर्दन भगवान की। आज सारे मथुरा वासी खूब आनंद से झूम उठे, जय जयकार हो रही है। गए और माता पिता के चरणों में प्रणाम किया। माँ, मेरे जैसा निकृष्ट पुत्र संसार में कोई नहीं होगा माँ, मैं आपकी सेवा नहीं कर सकता। बोले कृष्ण, लाखों की हंसी कंस ने छीन लिया था, उसको तूने वापस करा दिया, इससे बड़ा और क्या हो सकता। कृष्ण के बाल को मुड़वाया गया। मेरी माताओं, कृष्ण जब तक ब्रज में रहे अपने बाल को नहीं मुड़वाया। जब तक मैं राक्षसों का संहार नहीं कर दूंगा, अपने बाल को नहीं मुड़वाऊंगा। कृष्ण को मैया यशोदा खूब सारा कपड़े पहना कर भेजती, लेकिन मैया यशोदा की खुशी के लिए पहन लेते, फिर आते उतार कर रख जाते। क्योंकि जितने भी कृष्ण के मित्र थे उसमें 90% सब गरीब थे। कृष्ण ये सोचते थे कहीं मैं इतना पहन ओढ़ कर जाऊंगा तो कहेंगे बड़े बाप का बेटा आ गया। इसलिए कृष्ण ने कभी वस्त्रों को नहीं पहना, जो साला ओढ़ते थे, काली कंवरिया ही ओढ़ते थे। कृष्ण जब तक ब्रज में रहे कोई आयुध नहीं धारण किया, सिर्फ बंसी के सिवा। आज कृष्ण का मुंडन संस्कार हुआ। उज्जैन में संदीपनी मुनि का आश्रम है, वहां पढ़ने के लिए गए मेरे कन्हैया। और जब पढ़े तो गुरु माता के पास में गए। माँ, क्या चाहिए आपको? बोले दे सकते हो गुरु दक्षिणा। बोले माँ बोलो तो सही, क्या चाहिए तुम्हें? बोले माँ, मुझे एक ही चीज चाहिए। माँ ने कहा कि बेटा
मेरी एक संतान थी वो भी मर गई, क्या तू उसे वापस ला सकता? भगवान यमुना में गए और पंचजन नाम के राक्षस को मारा और पंचजन नाम का शंख लेकर के भगवान आए और गुरु माता को दिया दक्षिणा के रूप में उनके पुत्र को। भगवान मथुरा में आए। आज मैया देवकी ने 56 प्रकार के भोग बनाकर लाया। 56 प्रकार के भोग मैया बना करके लेकर आई और जैसे ही कन्हैया मैया को देखे तो उनको यशोदा मैया की याद आ गई। खूब जोर जोर से रोदन करने लगे। अब देवकी जी घबरा गई, क्या हुआ? भागी भागी गई वासुदेव जी के पास में, पता नहीं क्या हो गया, कन्हैया रुदन कर रहा है। बोले मैं भी स्वभाव के परिचित नहीं। उद्धव जी को भेजा। उद्धव गए, बोले कन्हैया तुम्हें यहाँ कोई कमी है, क्यों रो रहे हो? कन्हैया कहते उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही। मोहे ब्रज बिसरत नाही। हंस सुता को सुंदर कलरव, हंस सुता को सुंदर कलरव, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही। मोहे ब्रज बिसरत नाही। उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही। उद्धव मोहे ब्रज बिसरत नाही। हे उद्धव, मैं 1000 बार प्रयास करता हूं पर मुझे ब्रज बिसरता नहीं, बार बार ब्रज की याद आ रही। अरे जब ही सुरती आवे वा सुख की, अरे उद्धव जब उस वृंदावन में जो मैंने लीलाएं की थी, जब उसकी सुध आती है तो मुझे बहुत तकलीफ होती है। उद्धव ने कहा परम ब्रह्म को याद आ रही। बोले उद्धव मैं चाहता हूं कि तुम वृंदावन चले जाओ। उद्धव मुझे याद आ रही है तो उन्हें भी तो याद मेरी आती होगी। जब हम जिससे बहुत प्रेम करते हैं, जब उसका बार बार स्मरण हमें आए तो समझ लो कि वो भी मुझे याद कर रहा है। वो लोग भी तो मुझे याद करते होंगे। उद्धव तुम जाकर के देखो तो कैसे हैं वो लोग। मैंने मैया यशोदा से परसों की कहकर गई थी, बरसों बीत गए लेकिन मैया यशोदा नहीं। मैं गया नहीं, जाकर देखकर तो। उद्धव ने कहा मैं तो जाऊंगा लेकिन 1 घंटे से ज्यादा नहीं रुकूंगा। ले ठीक है, लेकिन वो गंवार गोपी लोग मेरे वेदांती भाषा को समझेंगी कैसे? बोले थोड़ा सरलता से समझाने का प्रयास करना। ठीक है, अब गए तो यहाँ वृंदावन के जितने भी गोपाल थे उनकी ये परिस्थिति थी। मथुरा से जो वृंदावन की गली है ना, वहीं पर जाकर बैठ जाते। सुबह से जब शाम हो जाती, कन्हैया नहीं आता तो मैया यशोदा के पास जाते। मैया आज भी तेरा लाला नहीं आया। हर दिन के बाद आज भी जाकर के गोपाल वहीं पर बैठे हुए थे सड़क पर। आज रथ को आता हुआ देखा, सब लोग भाग पड़े। अरे कन्हैया आ गया, कन्हैया आ गया। मैं कह रहा था ना कन्हैया मेरे बिना नहीं रह पाए।
मधुमंगल ने कहा मैं तो नहीं जाने वाला। क्यों? वो आकर मुंह से माफी मांगोगे, हाँ भैया गलती है गई, तब ही मैं उससे मिलूंगा, नहीं तो नहीं मिलूंगा। अब सब ब्रजवासी जब दौड़ने लगे तो मधुमंगल भी सबसे पहले दौड़कर पहुंच। अरे तू तो नहीं आने वाला था। बोले लड़ना भिड़ना तो बाद में होएगा, पहले लाला को लगा करके सीने से मैं अपनी भड़ास को मिटा लूं। जोर जोर से बोलता है मधुमंगल। जाकर देखा तो उस रथ में उद्धव ने कहा जय श्री कृष्णा। मैं उद्धव मैया यशोदा का घर का। गोपाल ने कहा हे भगवान इतने दिन के भी आया तो भेज, उद्धव को भेजा। बोले सुनो आप, ये जो नदी बह रही है ये कोई नदी नहीं, कोई पनारा नहीं है। लाखों गोपियां मैया यशोदा के नेत्रों से बहने ले आंसू हैं। उद्धव जहां इसका अंत होगा ना वहीं पर मैया यशोदा का। सुनो उद्धव 2-2 महीने हो जाते हैं मैया को बिना कुछ खाए पिए, श्रवण शक्ति भी कमजोर हो गई। थोड़ा जोर से उद्धव गए तो वहां पर जय श्री कृष्णा की ध्वनि हो रही थी। उद्धव गए और यशोदा मैया से कान में कहे मैया मैं उद्धव प्रणाम करता हूं। मैया ने कहा धीरे बोलो। अरे अभी मैंने लाला को पालने में सुलाया। उद्धव ने कहा पालने में सुलाया? बार बार चंदा मांगे, बार बार बहू मांगे, बड़ी मुश्किल से सुलाया है। मैया यशोदा जैसे पालने के पास गई और धड़ाम से गिर पड़ी। उद्धव मैं भी क्या सोच रही हूँ, जिस लाला को मैंने मथुरा गए इतना दिन हो गया, वो पालने में कैसे सो सकता। उद्धव रो रही है मैया यशोदा। उद्धव मुझे लाला की वो झांकी बहुत बुरी लगती है। एक दिन मेरे लाला ने मुझसे कहा माँ मुझे बेजल की रोटी दे दो, उसमें माखन कर दिया। धूल धरे अंग सोहत श्याम जू, कैसे बनी सिर चूंदर चोटी, खेलत खात फिरे आंगन, पग पैजनी बाजत पीर कचोटी। वा छवि को रस खान बिलोकत, वा छवि को रस खान बिलोकत, बरनती काम कला निधि कोटि। अरे काग के भाग कहाँ कहियो, अरे हाथ से ले गयो माखन रोटी। मेरे कन्हैया के हाथ से जब कौआ माखन की रोटी को लेकर भागा, मेरे कन्हैया आंगन में लौट गए। मैया मैं कौआ से युद्ध करूंगा, मुझे वही बेझड़ की रोटी चाहिए मैया। मैं लाला की वो लीला याद करती हूँ। एक मटकी की फोड़ने के खातिर मैंने लाला को ऊपर से मारा। मैं कितनी निष्ठुर हूँ कन्हैया ओ उद्धव, इसीलिए लाला से नाराज होकर ले गए। उद्धव कहते हैं मैया मैं गोपियों से मिलना चाहता। गए उद्धव पेड़ के नीचे खड़े,
अब वहां पर गोपी लाखों गोपियां खड़ी हैं। अब राधा रानी नियन का शांत है, कोई श्रृंगार नहीं, कोई आयुध नहीं। अब ये गोपी कहती है, अरे क्यों रोती हो उस काले के लिए? अब वहीं पर मरड़ाता एक भमरा आ गया। अरे क्यों रोती उस काले के लिए? अब भमरे को उलाहना देकर, अरे तू भी स्त्रीण है उसी के जैसे ना, कुमकुम लगी है तेरे मूंछ पर। अरे वो आज का कपटी है क्या? भाई भाई में लड़ाई हुई सुग्रीव और बाली में, बाली को मार दिया छिपकर बाढ़। बेचारी शूर्पणखा आई थी इनसे विवाह करने के लिए, विवाह तो किया नहीं, उसके नाक का और राजा शिवी ने प्रेम किया तो बेटे को आरे से काटना। आज का कपटी है क्या? जन्म जन्मांतर का कपटी है। अब एक ने कहा, अरे कपटी ना बोलना, अगर कृष्ण को बता देगा तो याद भी नहीं करेंगे। बोले मन की भड़ास थी, निकाल लिया, अब क्या करूं? राधा रानी से एक कहती है, गोपी आज सपने में मुझे कृष्ण मिले थे, माखन चुरा कर भाग रहे थे, जैसे मेरे नेत्र खुले गए। एक ने कहा, मुझे पनगढ़ पर कृष्ण मिले थे, मेरे कमर पर मटकी उठाई और जैसे मैंने नेत्र खोले गायब। अब राधा रानी कुछ नहीं बोल रही, सिर्फ नेत्रों से आंसू गिर रहे। अरे गोपियों, जिसको कृष्ण के दर्शन हुए उसको मैं प्रणाम करती हूं। अरे इन बैरन अखियां में नींद आई ही नहीं, और जब नींद नहीं आई तो सपना आएगा कैसे? अब उधो पेड़ के नीचे खड़े हैं, नींद नहीं। उद्धव जी आए, बोले क्यों रोती हो उनके लिए? अरे वो परम ब्रह्म है, परम ब्रह्म की उपासना करना चाहिए। बोले उद्धव, आप परम ब्रह्म की बात कर रहे, तो जो परम ब्रह्म आपके दिल में मौजूद है वो मेरे भी दिल में है। तो एक ब्रह्म को दूसरे ब्रह्म को आदेश देने का अधिकार किसने दिया? उद्धव मन न भय 10-20, एक होता सुश्याम सो गए। अरे उद्धव, एक दिल में एक ही मन होता है, मन न भय 10-20। अरे ये तो प्रेम की बातें है उद्धव, ये तो प्रेम की बात, ये तो प्रेम की बात है उद्धव, ये तो प्रेम की बात है उद्धव। बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले ये उद्धव। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी सेवा में तुम प्रेम पूछो। यहाँ दम दम पे होती है पूजा, हो यहाँ दम दम पे होती है पूजा। वो सर झुकाने की फुर्सत नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। वो हशर देते हो दिन सौदे, यहाँ पल पल नहीं है। ये तो प्रेम
असल में है मस्ती में डूबे, जो असल में है मस्ती में डूबे, उनको परवाह नहीं जिंदगी की, जो परवाह नहीं जिंदगी की। वो जो असल में है मस्ती में डूबे, उनको परवाह नहीं जिंदगी की, जो असल में है मस्ती में डूबे, उनको परवाह नहीं जिंदगी। और क्या जो उतरती है चढ़ती नहीं है, जो उतरती है चढ़ती नहीं है, वो हकीकत में मस्ती नहीं है। जो बोलवा के बिहारी लाल की। वो जिसके नजरों में श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं हर दम नियारे। जिसके नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं हर दम प्यारे। मेरे श्याम, ओ मेरे श्याम, मेरे श्याम। वो जिसके नजरों में मोहन समाए, वो जिसके नजरों में मोहन समाए, वो नजर फिर तरसती नहीं है। जिसके नजरों में मोहन समाए, फिर वो नजर तरसती नहीं है। वो ये तो प्रेम की बात है उदो, ये तो प्रेम नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उदो, बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उदो। बोलबा के बिहारी लाल की। भक्तों, उद्धव ने कहा, गोपियों मुझे क्षमा करना, आप वो नहीं हो। अरे मेरे जैसे करोड़ ज्ञानी तेरे चरणों पर वार लिए जाए। और प्रार्थना करने लगा, हे गोविंद मुझे इस ब्रज का तिनका बना देना। जब गोपियां चलेगी तो उनके चरणों की धूल मेरे इस तिनका पर पड़ेगी तो मेरा उद्धार हो जाएगा। और गोपियों से बोले कि कल का सूरज बाद में उदय होगा और कृष्ण पहले आए। गए कृष्ण से कहकर गए थे कि 1 घंटे में वापस आऊंगा। 6 महीने बीत गए। कृष्ण ने कहा, आ गए उद्धव, तुम तो 1 घंटे में आने वाले थे, 6 महीना बीत गया। बोले तुम इतने कठोर हो सकते हो कृष्ण, मैंने सोचा नहीं था। बोले तुम्हारे अंदर अहंकार था, तुम्हें अपने ज्ञान का अभिमान था, लेकिन हम कितने भी वेद शास्त्र पढ़ लें, पुराण को पढ़ लें, लेकिन हमारा भगवान के प्रति प्रेम व्यर्थ है। जिस प्रकार से राख में किया गया हवन व्यर्थ है, वैसे हमारा जीवन व्यर्थ है। बोले तुम्हारे अंदर ज्ञान जो था उसका तुम्हें अभिमान था, लेकिन ज्ञान में भक्ति का पुट भी लगना जरूरी था, प्रेम का पुट लगना जरूरी। मैं गोपियों से अलग नहीं हूं। भगवान ने दिखाया कि देखो लाखों गोपियां खड़ी थी और राधा रानी के साथ में गोविंद मेरे झूला झूल। भक्तों
जब कंस मारा गया था तो कंस की दो पत्नी थी, अस्ति और प्राप्ति। अस्ति मतलब क्या होता है और प्राप्ति माने अस्ति मतलब अभी करोड़ों का बैंक बैलेंस है और प्राप्ति मतलब अभी करोड़ों को बैंक बैलेंस और प्राप्त करना है। यही कंस को पढ़ाने वाली दो पत्नियां हैं, अस्ति और प्राप्ति। दोनों अपने पिता के घर गई, जरासंध से शिकायत कर रही, पिताजी कृष्ण ने मेरे पति को मार दिया। जरासंध ने 17 बार आक्रमण किया, 17 बार कृष्ण ने हरा दिया। 18वीं बार पंडितों को 11,000 पंडितों को यज्ञ में बैठाया। बोले अगर मैं अब की बार हार गया तो तुम 11,000 पंडितों को सूली पर चढ़ा दो, अगर मैं जीत गया तो तुम 11,000 पंडितों को इतना धन दूंगा कि फिर कमाने की जरूरत नहीं। आज भगवान ने देखा कि मेरे ब्राह्मण देवताओं को जरासंध ने बैठा दिया। भगवान ने बलराम से कहा, बलराम चलो भाग चलते हैं। अरे क्या कहते हो कृष्ण, लोग मुझे रण छोड़ कहेंगे हम। बोले वैसे भी माखन चोर चित चोर लोग कहते ही हैं, रण छोड़ सही। ब्राह्मण के लिए भगवान ने रण छोड़ भी स्वीकार। बोलिए रण छोड़ महाराज की। पर्वत पर चढ़ गए। अब जरासंध ने वहां पर आग लगवा दी। भगवान कूद पड़े यमुना में। विश्वकर्मा के द्वारा वहां पर द्वारकापुरी का निर्माण हुआ। सारे मथुरा वासियों को भगवान सोते हुए द्वारिकापुरी में लाए। रेवत की बेटी का नाम था रेवती। वो इतनी लंबी चौड़ी महाराज कि उसके बराबर का कोई वर ही नहीं है। बलराम गए और बलराम ने अपने हल से उसको छोटा कर दिया, अपने बराबर कर दिया। बलराम का विवाह रेवत की बेटी रेवती से हो गया। लेकिन कृष्ण ने सोचा बड़े भैया बलराम का विवाह तो हो गयो, अब मेरा भी विवाह होना चाहिए। राजा सीत भीष्म को विदर्भाधिपतिर्महान तस्य पंच भवन पुत्रा कन्यका चावरानना। राजा भीष्म के 5 पुत्र थे और एक पुत्री थी जिसका नाम था रुक्मणी। 5 पुत्र तो हो गए थे, लेकिन एक दिन ये राजा भीष्मक गए थे गंगा जी में, सूर्य देवता को अर्घ दे रहे थे। बोले मेरे 5 पुत्र हैं लेकिन पुत्री नहीं। भीष्मक बहुत दुखी थे, तो कमल के फूल से प्रकट हुई उसको ले आए। बोले कि देवी इसको पढ़ा लिखा कर परम विदुषी बनाएंगे। भीष्मक ले आए। जब बड़ी हुई कन्या तो भीष्मक चाहते थे मैं द्वारिकाधीश से विवाह करूंगा, लेकिन जब हमारे घर में पुत्र बड़े हो जाते हैं तो पिता की नहीं चलने देते। रुक्मी ने कहा मैं इनका विवाह शिशुपाल से तय कर दिया। स्वयंवर तो होगा लेकिन ये वरमाला शिशुपाल को ही डालेगी। अब रुक्मणी रोती हुई आई अपनी भाभियों के पास। भाभी आप जानती हो मैं बचपन से ही द्वारिकाधीश को अपना पति मान चुकी हूं, मैं शिशुपाल से विवाह नहीं कर सकती भाभी। भाभियों ने कहा कि तुम एक पत्र लिखो कृष्ण के नाम। श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदरम शृण्वातं ते
उस पत्र में लिख करके पंडित जी के द्वारा भेजी। पंडित जी ने कृष्ण से कहा लो आपके लिए लेटर आया है। पत्र को लेटर कहती हो ना मेरी माताओं, लो आपके लिए लेटर आया है। बोले कि आप ही पढ़ के सुना दो। बोले ये प्राइवेट लेटर है, मैं नहीं पढ़ाऊंगा, ये गोपनीय है, आप ही पढ़ो अपना। बोले आपसे कोई बात छिपी नहीं, आप ही पढ़कर सुना दो। रुक्मणी जी पहला शब्द क्या लिखी है? श्रुत्वा। मैंने आपको देखा नहीं, सिर्फ कानों से सुना है। और आगे क्या लिखी? मैं आपसे विवाह भी करने के चाहती हूं। अब अपने आप लिख रही, अपने आप जवाब भी दे रही। आप ये सोच रहे होंगे ये कौन सी स्त्री है, न देखी है न सुनी है, और डायरेक्ट विवाह के लिए लेटर लिख दिया है। बोली आप ये सोचते होंगे कि हमको कैसे लेकर जाओगे, तो सुनो, हम लोग के यहाँ की परंपरा है कि विवाह के पहले लड़कियां कत्यानी का पूजन करने जाती हैं। आजकल माताओं में देखती हूँ कि लड़कियों का जब तिलक चढ़ जाता है तो लड़कियों को नहाने नहीं देते, हैंड पंप को नहीं छूने देते, पूजा स्थल पर नहीं जाने देते। अरे तुम नहाना नहीं चाहिए, तुम्हें पूजा स्थल पर भी नहीं जाना चाहिए। आज क्यों तलाक हो रहे हैं? क्यों शादी के 2 महीने हो रहे हैं और तलाक हो जा रहा है? इसका कारण यही है, लोग अपने से परंपरा चला रहे हैं। अरे जब बेटी का विवाह होता है तो उस दिन बेटी से आप कत्यानी का पूजन कराओ। पंडित जी को बुलाकर कत्यानी का पूजन करेगी, माता कत्यानी उसे आशीर्वाद देगी तो उसका जीवन सुखमय होगा। माता रुक्मिणी ने कहा कि मैं कत्यानी का पूजन करने के लिए आऊंगी और वहीं से आप हरण कर। पंडित जी कहे हम जाएं। कृष्ण ने कहा चलो ना, और जैसे कृष्ण चलने लगे उतने बलराम आ गए। अरे कृष्ण कहाँ जा रहे हो? तो पंडित जी के मुख से निकल गया कुंदनपुर जा रहे हैं। बलराम ने सोचा हाँ कुंदनपुर में भीष्मक की लड़की रुक्मी का स्वयंवर है। अरे मैं भूल गया था, मेरा लाला भी तो अब बड़ा हो गए हुए। अरे मेरा लाला भी तो लाखों में एक है। अब भक्तों गए। अब इधर रुक्मी ने 10,000 सैनिकों को सुरक्षा में रुक्मिणी जी के भेजा है। भगवान आए और 10,000 सैनिक के बीच में जैसे पहुंचे, भगवान खिलखिला कर हंस गए। एक ने कहा देखो मुकुट कितना सुंदर है। एक ने कहा मुकुट की बात छोड़ो, चरणों की पादुका देखो, लगता है हीरे की है। सब यही देख रहे हैं। सबके बीच से गोविंद गए और रुक्मिणी के हाथ को पकड़ लिया। जिस प्रकार से जब हम भक्तों जब हम कितने भी लोग भरे पड़े रहे, लेकिन उसमें हम अपने पति को देखेंगे। आज रुक्मिणी जी पूजा कर रही है कत्यानी की, लेकिन उसमें कृष्ण को देख रही है। और यही हाल माता सीता का हुआ था। माता सीता के सामने गिरिजा जी की मूर्ति थे, लेकिन उसमें भी वो कृष्ण को देख रहे। आइए बड़े भाव के साथ। जय 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 गिरिराज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी। जय जय गिरिराज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी। जय जगवंदन सदानंद माता, जग जननी दामिनी दुतिया।
को चंद चकोरी। जय 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 गिरि राज किशोरी, जय महेश मुकुंद चंद्र चकोरी। भक्तों, अब वो जा करके रुक्मणी का हाथ पकड़ लिया कृष्ण ने और उन 10,000 सैनिकों से लेकर आया, रुक्मणी को पकड़ करके रथ पर बैठा लिया। अब जैसे ही रथ पर बैठाया, अब सैनिक लोग को जब होश आया, अरे ले गयो, अरे क्या ले गयो, अरे रुक्मणी का हरण करके ले गयो। अब रुक्मी आए, बोले तुम 10,000 सैनिकों के बीच से ले गया। बोले कि मैं तो चरणों की पादुका देखने में लगा था, क्या करूं। गए तो रुक्मी के आधी मोछ को आधी डाढ़ को गायब कर दिया। आइए, क्या दिव्य दृश्य है, आप सभी देखिए। हो आज मेरी शाम की शादी है, आज मेरी शाम की शादी है। हो ऐसा लगता है सारे संसार की शादी है, आज मेरी शाम की शादी है, आज मेरी शाम की शादी है, आज मेरी शाम की शादी है। हो ऐसा लगता है सारे संसार की शादी है, आज मेरे शाम की शादी है, आज मेरी शाम की शादी है। जय हो, सभी बीच मिलकर नाचे। ये ठाकुर जी की शादी का वचन है, बोल ठाकुर नरेश की जय। बोल मेरी माताओं, ऐसे बैठी ना रहो, अपने बच्चे का विवाह होता तो खूब धूमधाम करते हो। बड़ी हो जाओ। ऐसा लगता है सारे संसार की शादी है, आज मेरे शाम की शादी है, आज मेरी शाम की शादी है। हो ऐसा लगता है सारे संसार की शादी है, आज मेरी शाम की शादी है, आज मेरी शाम की शादी है। अरे आओ मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो, मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो, अरे मेहंदी लगा दो, मुझे सुंदर सजा दो, लगा दो मुझे सुंदर सजा दो, अरे मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। सत्संग में मेरी बात चलाई, बचपन में मेरी बात चलाई, ओ सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई, सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई। अरे उनको बुला के हाथ लेवा करा दो, बुला के हाथ लेवा करा दो, अरे मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। अरे आओ मेरी सखिया मुझे सुंदर सजा दो, आओ मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो। ऐसी ओढ़ चुनरी जो रंग नाही छूटे, ऐसी ओढ़ चुनरी के रंग नाही छूटे, ऐसा वरु दूल्हा जो कबहू न छूटे, ऐसा वरु दूल्हा की कबहू न छूटे। अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, अरे मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी
मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो, अरे मुझे शाम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे शाम सुंदर दुल्हन बना दो। मैं तो भूल चली बाबुल का देश, पिया का घर प्यारा लगे, मैं तो भूल चली बाबुल का देश, पिया का घर प्यारा लगे, मैं तो भूल चली बाबुल का देश, पिया का घर प्यारा लगे, मैं तो भूल चली बाबुल का देश, पिया का घर प्यारा लगे। वो कोई मैके को, कोई मैके को दे दो संदेश, कोई मैके को दे दो संदेश, पिया का घर प्यारा लगे, मैं तो भूल चली बाबुल का देश, पिया का घर प्यारा लगे, मैं तो भूल चली बाबुल का देश, पिया का घर प्यारा लगे, मैं तो भूल चली बाबुल का देश, पिया का घर प्यारा लगे। सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, अरे सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई, सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई, ओ सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई, सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई, उनको बुला के हट लेवा करा दो, उनको बुला के हक लेवा लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो, अरे आओ मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। अरे ये सुंदर श्रृंगार सुहाना लगता है, अरे भक्तों का तो दिल दीवाना लगता है, ओ ये सुंदर श्रृंगार सुहाना लगता है, भक्तों का तो दिल दीवाना लगता है, ओ ये सुंदर श्रृंगार सुहाना लगता है, भक्तों का तो दिल दीवाना लगता है, ओ ये सुंदर श्रृंगार सुहाना लगता है, भक्तों का तो दिल दीवाना लगता है, हो ज्यादा मत देखो नजर लग जाएगी, हो ज्यादा मत देखो नजर लग जाएगी, हो ये कीर्तन की शाम दोबारा आएगी, हो ये सुंदर श्रृंगार सुहाना लगता है, भक्तों का तो दिल दीवाना लगता है, हो ये सुंदर श्रृंगार सुहाना लगता है, भक्तों का तो दिल दीवाना लगता है। हजारों बार देखा है, हजारों बार सजते हो, हजारों बार देखा है, हजारों बार सजते हो, मगर क्या बात है बाबा गजब के आज लगते हो, मगर क्या बात है बाबा गजब के आज लगते हो, ये सुंदर श्रृंगार सुहाना लगता है, ये सुंदर श्रृंगार सुहाना लगता है, भक्तों का तो दिल दीवाना लगता है, ओ ये
भागा रे भागा रुक्मन लेके भागा, भागा रे भागा रुक्मन लेके भागा, अरे भागा रे भागा मोहन रुक्मन लेके भागा, भागा रे भागा मोहन रुक्मन लेके भागा, अरे शिशुपाल बारात ले आए, शिशुपाल बारात ले आए, शिशुपाल बारात ले आए, शिशुपाल बारात ले आए, घर में बोले कागा कागा कागा, भागा रे भागा मोहन रुक्मन लेके भागा, भागा रे भागा मोहन लेके भागा, अरे भागा रे भागा मोहन रुक्मन लेके भागा, भागा रे भागा मोहन रुक्मन लेके भागा, ओ शिशुपाल बारात ले आए, शिशुपाल बारात ले आए, शिशुपाल बारात ले आए, शिशुपाल बारात ले अरे आए, घर में बोले कागा कागा, भागा रे भागा मोहन रुक्मन लेके भागा, भागा रे भागा मोहन रुक्मन लेके भागा, हजारों बार देखा है, हजारों बार सजते हो, मगर का बात है बाबा गजब के आज लगते हो, हजारों बार देखा है, हजारों बार सजते हो, मगर का बात है बाबा गजब के आज लगते हो, ये सुंदर श्रृंगार सुहाना लगता है, भक्तों का तो दिल दीवाना लगता है, ओ ये सुंदर श्रृंगार सुहाना लगता है, भक्तों का तो दिल दीवाना लगता है, ओ ज्यादा मत देखो नजर लग जाएगी, हो नजर लग जाएगी, देखने कल की शाम दोबारा आएगी, ये सुंदर श्रृंगार तुम्हारा लगता है, भक्तों का तो दिल दीवाना लगता है, ओ ये सुंदर श्रृंगार सुहाना लगता है, भक्तों का तो दिल दीवाना लगता है। ओम मंगलम भगवान 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 ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजः हेलो 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 चेक हेलो हेलो उठा दीजिए भैया, उठा दीजिए आवाज। हेलो चेक हेलो हेलो चेक हेलो हेलो वो मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, शाम आए हैं वो मेरे झोपड़ी के भाग आज खुल गए हैं, शाम आए हैं, वो शाम आए हैं शाम आए हैं, शाम आए हैं शाम आए हैं, वो शाम आए हैं शाम, सभी
भक्तों मिलकर नाचे, ये भगवान की शादी है। वो श्याम आए हैं, श्याम आए हैं, श्याम आए हैं, श्याम आए हैं। वो मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल गए हैं, श्याम आए हैं। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल गए हैं, श्याम आए हैं। श्याम आएंगे तो अंगना सजाएंगे, श्याम आए हैं तो अंगना सजाऊंगे। वो दीप जला के दिवाली में मनाएंगे, दीप जला के दिवाली हम मनाएंगे। वो मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, श्याम आए हैं। मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, श्याम आए हैं। वो श्याम आए हैं, श्याम आए हैं, श्याम आए हैं, श्याम आए हैं। वो मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल गए हैं, श्याम आए हैं। मेरे झोपड़ी के बाग आज खुल गए हैं, श्याम आए हैं। वो श्याम झूलेंगे तो पालना झूलाएंगे, श्याम झूलेंगे तो पालना झूलाएंगे। वो मीठे मीठे में भजन सुनाएंगे, मीठे मीठे में तो भजन सुनाऊंगे। वो मेरी जिंदगी के सारे पाप मिट जाएंगे, श्याम आए हैं। मेरे जन्मों के सारे पाप भूल जाएंगे, श्याम आए हैं। वो श्याम आए हैं, श्याम आए हैं, श्याम आए हैं, श्याम आए हैं। वो श्याम आए हैं, श्याम आए हैं, श्याम आए हैं, श्याम आए हैं। वो मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल गए हैं, श्याम आए हैं। मेरे झोपड़ी के भाग आज भूल जाएंगे, राम आए हैं। गुलशन सा सजा दो घर, गुलशन सा मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर, गुलशन सा मेरे सरकार आए हैं। मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं। लगे कुटिया भी दुल्हन से, लगे कुटिया भी दुल्हन से मेरे सरकार आए हैं। लगे कुटिया भी दुल्हन से मेरे सरकार आए हैं। वो मैं तो रुचि रुचि भोग लगाएंगे, मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी। वो माखन मिश्री में शाम को खिलाएंगे, माखन मिश्री में शाम को खिलाऊंगे। वो मेरे जन्मों के भूल गए हैं, श्याम आए हैं। मेरे जन्मों के सारे पाप भूल गए हैं, श्याम आए हैं। वो मेरे झोपड़ी के भाग आज खुल गए हैं, श्याम आए हैं। मेरे झोपड़ी के भाग आज खुल गए हैं, श्याम आए हैं। वो मेरे झोपड़ी के भाग आज खुल गए हैं, श्याम आए हैं। मेरे झोपड़ी के भाग आज खुल गए हैं, श्याम। बोल श्याम सरकार की जय हो। सभी भक्तजन अपने अपने स्थान पे बैठ जाएं। वृंदावन में राधे जी का नाम जपना, हाँ राम जपना, तुझे शाम मिल जाएगा। राधे जी का नाम जपना, वृंदावन में राधे जी का नाम जपना, तुझे श्याम मिल जाएगा।
राधे जी का नाम जपना, तुझे शाम मिल जाए। हाँ वृंदावन में राधे जी का नाम जपना, तुझे शाम मिल जाएगा। दिल दीवाना हो गया मेरा, मन मस्ताना हो गया। सूरत में वो दिल दीवाना हो गया। सावली सूरत में मोहन दिल दीवाना हो गया। वो प्यारा सा मुखड़ा घुंघरा लेके कलियों के राजा खाटून रे। राजा सा मुखड़ा घुंघरा लेके कलयुग का राजा खाटून रे। वो हाथ का सहारा है मेरा शामदनी। हाँ हरि का सहारा है मेरा चांदनी, भक्तों का दुलारा है मेरा चांदनी। वो प्यारा सा मुखड़ा घुंघरा लेके कलयुग के राजा खाटून रे। राजा सा मुखड़ा घुंघरा लेके कलयुग का राजा खाटून रे। हाथ का सहारा है मेरा चांदनी। हाँ हाँ भक्तों का दुलारा है मेरा चांदनी। वो जब से देखा तुझे जाने क्या हो गया। जब से देखा तुझे जाने क्या हो गया। वो जब से देखा तुझे जाने क्या हो गया। जब से देखा तुझे जाने क्या हो गया। है मुर्गी वाले तेरा हो गया। है मुरली वाले दिल ये तेरा हो गया। सवर के बैठा ये तो दरबार अपना लगा के। बन सवर के बैठा ये तो दरबार अपना लगा के। हो देख लो करिश्मा शाम चरणों में सिर को झुका के। देख लो करिश्मा शाम चरणों में सिर को झुका के। हो कष्ट कटे दुखड़े मिटे। कष्ट कटे दुखड़े मिटे। का छुटकारा है मेरा चांदनी। हाँ पिता ये सहारा है मेरा चांदनी। प्यारा सा मुखड़ा घुंघरा लेके कलयुग के राजा खाटून रे। राजा सा मुखड़ा घुंघरा लेके कलयुग का राजा खाटून रे। आपका सहारा है मेरा चांदनी। हाँ हाँ हरि का सहारा है मेरा चांदनी। बाबा को श्रृंगार मन भावे। बाबा को श्रृंगार मन भावे। वो खाटू वाले को दरबार मन भावे। खाटू वाले को दरबार मन भावे। वो दुनिया का नजारा दे देखा दे देखा श्रृंगार मन भावे। श्याम बाबा को श्रृंगार मन भावे। श्याम रामचंद्र की बोले खाटू नरेश की बोले वृंदावन बिहारी लाल की।
तो श्याम सुधारस का प्याला गर मुझको जो पीना आ जाता, इतना पीता इस प्याले को कि सावन का महीना आ जाता। अरे जरा देर ठहरो राम, अरे तमन्ना यही है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। जरा देर ठहरो राम, जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। हाँ कैसी घड़ी आज जीवन की आई, जीवन की यारी अपने ही प्राणों की करते विदाई, अपने ही प्राणों की करते विदाई। अभी ये अयोध्या, अभी ये अयोध्या हमारी नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। जय जय माता कौशल्या की आंखों के तारे, माता कौशल्या के आंखों के तारे, दशरथ जी के राज दुलारे, दशरथ जी के राज दुलारे, माता यशोदा के, माता कौशल्या की आंखों के तारे, माता कौशल्या के आंखों के तारे, दशरथ जी के राज दुलारे, दशरथ जी के राज दुलारे। कभी ये अयोध्या, कभी ये अयोध्या को भुलाना नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। जाओ प्रभु अब समय हो रहा है, जाओ प्रभु अब समय हो रहा है, घर का उजाला कब हो रहा है, घरों का उजाला कब हो रहा है, अंधेरे निशा का, अंधेरे निशा का ठिकाना नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा 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 नहीं है। श्यावर रामचंद्र की जय हो, बोल युगल किशोर की जय हो। और एक आवश्यक सूचना शिव भक्त प्रेमियों के लिए, कल की जो कथा है उसमें कुछ समय का बदलाव किया गया है। कल की कथा कल जो
कथा का विश्राम दिवस है। कल की कथा प्रातः सुबह 9:30 बजे से 11 बजे तक है। आप सभी भक्तजन इस समय का पूरा ध्यान रखेंगे और कल सुबह कथा पांडाल में समय अनुसार सुबह 9:30 बजे आप उपस्थित होंगे और कल की जो कथा शेष है वही विशेष है। धन्यवाद। और एक बार फिर मैं इस शब्द को दोहरा देना चाहता हूं कि कल की जो कथा है सुबह 9:30 बजे से 11 बजे तक कथा होगी। गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। हो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। हो राधा रमण हरि गोविंद बोलो। राधा रमण हरि गोविंद बोलो। हो राधा रमण हरि गोविंद बोलो। राधा रमण हरि गोविंद बोलो। हो राधा रमण हरि गोविंद बोलो। राधा रमण हरि गोविंद बोलो। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, बोले जुगल छवि सरकार की। आइए मुख्य जजमान जी मंच पे आएंगे और एक बोले मोर मुकुट बंसी वाले की कि काली कमली वाला मेरा यार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। हो काली कमली वाला मेरा यार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। हो काली कमली वाला मेरा यार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। ओ काली कमली वाला मेरा यार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। ओ काली कमली वाला मेरा यार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। मनमोहन मैं तेरा दीवाना, गाँव बस अब यही तराना। गाँव बस अब यही तराना। गाँव बस अब यही तराना। मनमोहन मैं तेरा दीवाना, गाँव बस अब यही तराना। गाँव बस अब यही तराना। गाँव बस अब यही तराना। शाम सलोने तू मेरा रिजवान है। ओ शाम सलोने तू मेरा रिजवान है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। काली कमले वाला मेरा यार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। तू मेरा मैं तेरा प्यारे, ये जीवन अब तेरे सहारे। ये जीवन अब तेरे सहारे। ये जीवन अब तेरे सहारे। तू मेरा मैं तेरा प्यारे, ये जीवन अब तेरे सहारे। ये जीवन अब तेरे सहारे। ये जीवन अब तेरे सहारे। तेरे हाथ इस जीवन की पतवार है। ओ तेरे हाथ इस जीवन की पतवार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। ओ काली कमली वाला मेरा यार है।
दिलदार है। पागल प्रीत की एक ही आशा, दर्द दिल दर्शन का प्यासा, दर्द दिल दर्शन का प्यासा, दर्द दिल दर्शन का प्यासा। पागल प्रीत की एक ही आशा, दर्द दिल दर्शन का प्यासा, दर्द दिल दर्शन का प्यासा, दर्द दिल दर्शन का प्यासा। तेरे हर वादे पे मुझे एतबार है, तेरे हर वादे पे मुझे एतबार है। मेरे मन का मोहन तो दिलदार है, ओ काली कमली वाला मेरा यार है। मेरे मन का मोहन तो दिलदार है, ओ काली कमली वाला मेरा यार है। मेरे मन का मोहन तो दिलदार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। हेलो हो मेरे बाके बिहारी लाल हो मेरे बाके बिहारी लाल, तू इतना न करियो सिंगा, नजर तो है लग जाएगी प्यारे, नजर तो है लग जाएगी प्यारे, नजर तो है लग जाएगी। मेरे बाके बिहारी लाल हो मेरे बाके बिहारी लाल, तू इतना न करियो सिंगा, लग जाएगी प्यारे, नजर तो है लग जाएगी। आज नहीं तो कब नाचोगे, आज नहीं तो कब नाचोगे, आज नहीं तो कब नाचोगे, आज नहीं तो कब नाचोगे। बीत गए दिन सावन के, भगत सब भगत सब रे, भगत सब नाचो रे, भगत सब नाचो रे, भगत सब नाचो रे। तेरी कमरिया पे मन मोरा यटका, प्यारा लगे तेरा पीला पटका, प्यारा लगे तेरा पीला पटका। घूंघर वाले बाल हो तेरे घूंघर वाले बाल, इतना न करियो, नजर तो है लग जाएगी प्यारे, नजर तो है लग जाएगी।
अनोखा, सरकार अनोखी, दरबार अनोखा, सरकार अनोखी, खाटू वाले की दरबार अनोखी, घाटों वाले की दरबार अनोखी। ऐसे मस्ती कहाँ मिलेगी, ऐसी मस्ती कहाँ मिलेगी, राम नाम रत गह मस्ती में डूबते हाँ हाँ वो मस्ती में नीले, वो मस्ती में नीले, वो मस्ती में मुकुट सिर मोर का, मेरे चित चोर का, मुकुट सिर मोर का, मेरे चित चोर का, ओ नैना नैना नैना, ओ नैना नैना नैना, ओ नैना सरकार के कटारी है कटार के, ओ नैना सरकार के कटारी है कटार के, मुकुट सिर मोर का, मुकुट सिर मोर का, मेरे चित चोर का, मेरे चित चोर का, ओ नैना नैना नैना, ओ नैना नैना नैना, ओ नैना सरकार के कटारी है कटार के, ओ नैना सरकार के कटारी है कटार के, तेरे नैना वो नैना, तेरे नैना वो नैना, तेरे नैना वो नैना, तेरे नैना वो नैना, तेरे नैना वो नैना। बोल बाके बिहारी लाल की, जय हो, बोल युगल किशोर की। जय हो। आइए सभी भक्तजन अब आरती में अपने अपने स्थान पे खड़े हो जाएंगे। अब भगवान की आरती की जाएगी। और एक बार फिर से इस शब्द को मैं सभी भक्तों के बीच दोहरा देना चाहता हूं। कल की जो कथा है सुबह 9:30 बजे से है और सभी भक्त प्रेमी, सभी माताएं एवं बहनें एवं सभी भक्तजनों, आप लोग कल सुबह 9:30 बजे कथा पांडाल में उपस्थित होकर कल भगवान की सुदामा चरित्र की आप लोगों की कथा सुनाई जाएगी। इसलिए सभी भक्त प्रेमी जो निरंतर आप लोग आज छठवें दिन तक आप लोगों ने अपना बहुमूल्य समय दिया है, तो कल की कथा में आप लोग अवश्य उपस्थित हों और कथा श्रवण करके पुण्य का भागी बने। सभी जनकपुर के वासियों श्रद्धालु से नमन अनुरोध है कि कल की कथा जो है 9:30 बजे से प्रारंभ होगी, क्योंकि कल विश्राम दिवस है और 9:30 बजे से लेकर 11 बजे पूर्ण की जाएगी सुदामा चरित्र के साथ। राधे राधे, जय श्री राधे। जोर से बोल दीजिए राधे राधे। गौशाला में क्या बोलोगे? सब मिल बोलो, जोर से बोलो, सब पे बोलो। राधे राधे, जय श्री राधे, राधे राधे, जय श्री राधे, राधे राधे, जय श्री राधे। और प्रसाद लिए बगैर को नहीं जाएंगे। दरबार पर प्रसाद मिल रहा है, वहीं से सब प्रसाद लेकर के जाएंगे। ओम ज्वालामालिंदे नमः, रत्नेश्वर्यै नमः, सर्व उपचारार्थे गंधा अच्युतपाणि समर्पयामि। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। हेलो। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान
की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये संत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। ये सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ओ श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु महिमा की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। आप करिएगा ना। ओम जलेन शीतले करणं पात्र मध्यम गदम तो हम राज्य लग्नम आत्मादिवंदनम पुष्पै देवादिवंदनम। वहीं से कर लीजिए। गाय की तरफ भी। ओम जलेन शीतले करणं पात्र मध्यम गदम तो हम राज्य लग्नम आत्मादिवंदनम पुष्पै देवादिवंदनम। ओम द्यो हौ शांति अंतरिक्ष गौं शांति, पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोगदयः, शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः, शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति, शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। हस्ते पुष्पनादाय थोड़ा बगल हो जी। ओम यज्ञेन जगमयन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमाना सन्नते हनाकं महिमानः सजन्त यत पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः सेवन्ति हरि ओम् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। हरि ओम् तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। हरि ओम् कात्यायनी च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात्। हरि ओम् महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। सेवन्ति कामकुलचम्पकपाटलाब्जे पुण्यागजाति करवीररसाल पुष्पै बिल्वा प्रभाल तुलसी दल मंजरे बे त्वां पूजयाम जगदीश्वर मे प्रसीद।
नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा गृहाणां परमेश्वर त्वमेव माता स पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या द्रविणां त्वमेव सर्वं मम देव मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोले धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गंगा मैया की सत्य सनातन धर्म की आज के आनंद की बोले जानकी मैया की बोले सियावर रामचंद्र की बोले कृष्ण बलदाओ की बोले वृंदावन बिहारी लाल की बोले गौ माता की बोले संत समाज की बोले विप्र समाज की बोले आज के आनंद की। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो। सभी लोग अपने अपने जगह पे मस्तक झुका के प्रणाम कर लेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। और एक विशेष सूचना सभी भक्त प्रेमियों के लिए, कल की